हेलो हेलो हेलो, आ जाओ, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ भाई। आ जाइए आ जाइए, मुझे पता आप लोग तो आ रहे हो, मैं लेट हो गया हूँ। आ जाओ भाई फिर भी। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जोश टारगेट यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहर में 3:30 बजे के इस शुभ समय के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं भाई। भाई थोड़ा सा लेट हो गया, लेट होने का कारण है भाई, गली के अंदर एक महिला भाई स्कूटी सीखने लग रही थी भाई, ठीक है, और भाई सीखते सीखते ऐसे मोड़ के ऊपर ज्यादा तेज रेस दी गई, दीवार के अंदर गोदी स्कूटी भाई, ठीक है। और आप तो मेरा नेचर जानते ही हो, कितना अच्छा और शालीन नेचर है मेरा, ठीक है। मैं उनको संभालने के लिए चला गया था, स्कूटी उठवाई है और संभाल के उनके घर पहुंचा के आया हूं भाई, इसलिए थोड़ी सी देरी होगी, उसके लिए माफी चाहता हूं भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लो यार। यार अबला नारी है यार, कोई ऐसे चोट लग जाए यार, संभालना तो पड़ता है ना, और मैं तो भाई नर प्रजाति का इंसान हूं, मेरा तो और भी अच्छा करते हुए बनता है कि मैं उसको संभालूं, ठीक है, ज्यादा चोट ना लग पाए। आप तो मेरा नेचर जानते ही हो कितना अच्छा है, ठीक है। तो देखो भाई, आप लोगों को पता है, आपने जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेनली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी को हम लोग टारगेट करने लगे हैं। हमने शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक करना है, कल हम लोग शास्त्रीय नृत्य के 3 नृत्य हम लोग कर सके, आज बचे हुए जो 5 नृत्य है वो पांचों के 5 आज की क्लास में निपटाने का काम करेंगे, ठीक है। ट्रिक के साथ याद करवाने की गारंटी मेरी होगी, ठीक है। और जो भी ये क्लास आपकी सिर्फ लाइव चलेगी, उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको अपना जो ऐप है जॉब टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे, उधर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स है, उसके अंदर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आपका रेलवे ग्रुप डी का कोर्स उसके अंदर भी मिल जाएगी, और इसके अलावा आपका एक स्पेशल जीके का अलग से कोर्स है, उसके अंदर मिल जाएगा। आप जोन से के अंदर देखना चाहोगे उसी के अंदर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कोर्स के ऊपर आप लोग कोड लगा लेना, कैपिटल अक्षर के अंदर ओली, ये आपका 14 तारीख के रात के 12 बजे तक कोड आपका अवेलेबल रहेगा, इसके अंदर आपको 150 रुपए की छूट मिल जाएगी भाई, ठीक है। जैसे 750 रुपए रेट है तो आपको कोर्स 600 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है चेकआउट मार सकते हो, आपका फिर उसके बाद रेट वापस बढ़ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करें भाई। देखो भाई, पहले लेट हो चुके हैं हम लोग, पहला है अब हम लोग करते हैं कथक डांस में। 3 डांस हम लोग कल कर चुके थे, आज हमारा चौथा डांस है कथक। कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक इज द क्लासिकल डांस ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट। भाई चलो पहले है कथक के बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे भाई, कथक क्या कुछ मामला, कथक का कहां से बिलोंग करता है कथक डांस में। कथक का मतलब ही क्या, पहली बात तो कथक डांस बिलोंग कहां से करता है? कथक बिलोंग करता है भाई उत्तर प्रदेश से भाई। क्या है? उत्तर प्रदेश से क्या है हमारा कथक डांस है, वो हमारा बिलोंग करता है भाई। याद कैसे? कोई कथक का मतलब होता है कहानी, कथक से कथा, कथा मतलब कहानी, कहानी को भाई चलो मेरे को एक कहानी सुनाओ भाई, ठीक है, इस चीज का उत्तर दो मेरे को, तुम मेरे को एक कहानी सुनाने लगे, इस चीज का उत्तर दो, कहानी सुनाओ मेरे को कोई ना कोई, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कौन सा डांस बिलोंग करता है? कथक डांस हमारा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। ये निकला कहां से? ये जो कथक वर्ड है, ये जो डांस है, यहाँ पर कहां से निकला? कथा है जो कि संस्कृत वर्ड है, वहां से आपका कथक निकला भाई। कथा जो कि क्या है? एक संस्कृत वर्ड है, कथा जो कि संस्कृत वर्ड से निकला है, संस्कृत जो शब्द है भाई उससे निकला भाई। सारे करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, इसकी थ्योरी भी करेंगे, सारा आप लोग ये कहोगे वो भाई सारा सौदा याद हो गया, बिल्कुल जमा टिप्स के ऊपर याद हो गया, टेंशन लेने की टेंशन देने की होती है, ठीक है। और कथक डांस के भाई मेनली आपके 3 घराने होते हैं। मेनली कितने घराने होते हैं कथक डांस के? 3 घराने होते हैं, जो कि एग्जामिनर आपका हर बार पूछता है एग्जाम के अंदर, कौन कौन से 3 घराने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर का घराना आपका बनारस घराना, जो कि कथक से बिलोंग करता है। सेकंड नंबर पर हमारा घराना लखनऊ घराना, ये भी कथक से बिलोंग करता है। और तीसरे नंबर पर हमारा घराना है जयपुर घराना भाई, ठीक है, ये भी हमारा किससे बिलोंग करता है? कथक से बिलोंग करता है। तीनों के तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है। इसके अंदर पूछता है कि बनारस घराने का संस्थापक कौन था, तो बनारस रस बना, अच्छा रस कौन बनाती थी? जानकी माता बनाती थी, ठीक है। पहले भी करवाया तो जानकी प्रसाद क्या आपका? जानकी प्रसाद आपके कथक के बनारस घराने के संस्थापक थे भाई। आगे क्वेश्चन आएगा तब करवाऊंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लखनऊ वाला, लखनऊ से क्या बन गया आपका? लहू बन गया। लहू का मतलब हो गया ब्लड, और हमारा जो लहू है ब्लड के ऊपर किसका अधिकार है? ईश्वर का अधिकार है, यानी कि ईश्वरी प्रसाद कौन थे? ईश्वरी प्रसाद कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक थे। और जो जयपुर वाला घराना इसके संस्थापक कौन थे? जयपुर के अंदर क्या? भानु प्रताप सिंह, ऐसे पुराने पुराने नाम होते थे, यानी कि भानु सिंह के द्वारा क्या हमारा जयपुर घराने की स्थापना करी गई। कथक के 3 घराने, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, याद हो गए तीनों के संस्थापक और तीनों के तीनों घराने, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए। अब कथक से रिलेटेड और भी चीज जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, कथक जो डांस है वो किस किस चीज का मिक्सअप है? जो कथक जो डांस है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मिक्स हुई है? तो कौन कौन सी? एक तो संगीत है भाई। अब सीधी सी बात, आप किसी चीज के ऊपर डांस करने लग रहे हो, ठीक है, कोई भी गाना लगा लो, आप उस पर डांस करने लगे हो, तो बिना संगीत के तो आप डांस नहीं कर सकते। ऐसे सूखे आवाज के अंदर नाचते रहोगे, ऐसे सूखे तो नहीं नाचोगे ना, जब तक क्या कोई म्यूजिक नहीं बजेगा कोई डांस नहीं हो सकता। यानी कथक के अंदर संगीत तो होगा ही होगा, सीधी सी बात है, संगीत का तो मेन रोल है ही है। दूसरा रोल किसका होगा? नृत्य का भाई। आप कथक डांस की बात करेंगे तो सीधी बात नृत्य तो आपका आना ही आना। और तीसरा रोल क्या है? जो इसके नाम के अंदर क्या? कथा, इसके अंदर आपकी कथा भी सुनाई जाती है, यानी जो कथक डांस हो किस किसका? आपका संगीत, नृत्य और कथा का क्या है? मिक्सअप है भाई, यानी इन सब का मेल जोल है, इससे ही क्या आपका कथक डांस बना है, ये भी एग्जामिनर पूछता है। वेरी गुड भाई। मैं तो साइंस की क्लास लगी है भाई, प्रियंका सुबह लगी साइंस की क्लास 9:15 बजे, लगी क्यों नहीं है? ठीक है भाई। अब कथक से रिलेटेड आपको थोड़ी सी चीजें और भी बतानी भाई। कथक जो डांस है, अगर आपको इसके नाम याद करना, कथक डांस से कौन कौन बिलोंग करता है, तो इसकी एक ट्रिक है भाई, सिंपल सी। इसकी ट्रिक क्या है? आपको इनके सरनेम के अंदर महाराज छपा हुआ दिखाई देगा, महाराज। जैसे मैंने आपको कल नहीं करवाया था, आपको कल एक मैंने आपको सरनेम बताया ओडिसी जो डांस उसके अंदर आपको क्या है? महापात्र छपा हुआ दिखाई देगा। उसी टाइप से क्या जो कथक डांस है, यहां पर आपको महाराज छपा हुआ दिखाई देगा। याद कैसे कोई महाराज आएगा? आप देखो कथक डांस कहां का है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या मैक्सिमम शासकों ने शासन किया था? ताजमहल यूपी के अंदर, ठीक है। यूपी के अंदर आगरा के अंदर अकबर ने अपनी राजधानी बनाई, यानी जो मैक्सिमम जो शासकों ने शासन किया तो कहां पर किया था? यूपी के अंदर ही तो किया था। तो यूपी के अंदर क्या हमारे जितने महाराज सरनेम जिसके पीछे महाराज लगा हुआ दिखाई दे, आंख खोल के क्या छाप देना अपना? कथक डांस छाप देना, ठीक है। इसके अंदर जो पहले नंबर पर जो आपका मेन नाम है, आपका मेन नाम है वो हमारा कौन सा? पंडित बिरजू महाराज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा था, पंडित बिरजू महाराज है। किस आपके डांस से बिलोंग करते हैं? कथक डांस से बिलोंग करते हैं, याद रह जाएगा, ठीक है। और ये किस घराने से बिलोंग करते हैं? लखनऊ के, ये इंपॉर्टेंट है, लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से बिलोंग करते हैं। लखनऊ के किससे? कालका बिंदादीन घराने से बिलोंग करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, घराने से बिलोंग करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बताने लग रहा हूं, यहां पर मैं एक एक चीज जो लिखने लग रहा हूं ना भाई, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी प्रीवियस ईयर के अंदर आई और आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आपको दर्शन देगी। क्या हो गया सर? बाइक का लाइसेंस चल जाएगा क्या भाई? इस चीज का मेरे को नहीं पता भाई। मेरे हिसाब से तो बाइक गाड़ी दोनों की जरूरत पड़ेगी यार। पुलिस के अंदर लगने लगे तो गाड़ी भी तो चलाओगे, अकेले बाइक से काम थोड़ी चलेगा। तो जोड़ जुड़वा लो यार गाड़ी, उसमें टाइम थोड़ा ना लगेगा। जुड़वा लो उसके अंदर कालका बिंदादीन, वेरी गुड भाई, इतना तो कर ही सकते हो, जुड़वा लो उसके अंदर। सर सीटी वाले बैच के अंदर ये वीडियो डाल दो भाई, मैं तो उनको मना बेच दो काम, ठीक है। सीटी वाला बैच ना रख लो और मेरे को बेच दो भाई, मेरी सेल लगा दो, चौराहे पर खड़े ले लो, मोहित पुनिया को ले लो, ले लो, ले लो यार। तुम पागल थोड़े ना यार, जो चीज इस बैच के अंदर दे रखी उसके अंदर दे रखी यार। अब सारा सौदा उसी के अंदर डाल दूं, मैं कहां पर जाऊं? सड़क पर जाऊं
यार थोड़ी सी तो समझ सूझ बुद्धि दिखाया करो भाई। ये लाइव बैच चलने लग रहा है, नया बैच है यार, वो अलग था, वो अब खत्म भी होने को है सारा सारा। ठीक है, तो बिरजू महाराज महाराज सरनेम इसके, लेकिन इसके अंदर ये याद रखना काल का बिंदा दिन घराना। ठीक है, बिरजू क्या है, बिरजू आपका बिरजू से बनेगा बिच्छू, बिरजू से बिच्छू, बिच्छू क्या है, बड़े बड़े लोगों का काल बन जाता है, काल का बिंदा दिन घराना। ठीक है, इससे कौन बिलोंग करता है, बिरजू महाराज, याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसी से बिलोंग करने वाला एक और नाम आ जाएगा शंभू महाराज। मतलब कहने की बात क्या है, जहां पर भी आपको महाराज सरनेम दिखाई दे, आंख खोल के, ठीक है, और शरीर को अच्छे से तोल के अपना ये निशान, सॉरी निशान के क्वेश्चन आंसर है ये ठोक देना भाई। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ही ठोकना, कुछ और मत ठोक देना भाई। ठीक है, इसके अलावा आपका एक लच्छू महाराज है, वो भी आता है। कहने की बात है जिसके पीछे भी महाराज लिखा हुआ दिखाई दे जाए उसको भाई ये ठोक देना भाई, लच्छू महाराज। ठीक है, अभी और भी नाम है लेकिन एक बार के लिए इतना याद रखो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें ताकि आप लोगों को कुछ डाउट दूर हो। कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? एज इट इज आपका एसएससी एमटीएस के अंदर प्रश्न आया हुआ है भाई, 18 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 30 के अंदर प्रश्न। बताओ कथक कौन से राज्य का भी बताया। कथक का मतलब कहानी, कहानी सुनाओ भाई, देव इस बात का उत्तर, यानी कि उत्तर प्रदेश से कौन सा बिलोंग करता है हमारा कथक डांस बिलोंग करता है भाई। आगे चलो भाई, कथक नृत्य को किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? एज इट इज आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 22 फरवरी 2024 की शिफ्ट नंबर 1। ये तो ताजा ही प्रश्न है, पिछले साल का तो है। ठीक है, इसके अंदर बताओ भाई कथक है किसके संयोजन के रूप में जाना जाता है? केवल संगीत और कथा? क्या कथक के अंदर केवल संगीत और कथा होते हैं, डांस नहीं होता क्या? ये तो गलत हो गया, केवल संगीत और नाटक गलत, केवल संगीत और नृत्य गलत, ऑप्शन नंबर डी रख जा। संगीत नृत्य और कथा अभी स्पेशल बताया था। कथक के अंदर किस किसका मिक्सअप है? संगीत नृत्य और कथा, इन सभी का मिक्सअप हमको देखने को मिलता है किसके अंदर, कथक डांस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलो भाई, आगे मुझे देखने दो प्रश्न, जो सा मेन प्रश्न है वो करवाऊंगा मैं अभी आपको। जो भी ये करवाया मैं सोच रहा हूं इनके अंदर कोई समझ लिया। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की? एसएससी सीजीएल 24 जुलाई 2023 की शिफ्ट नंबर 2। अब अभी बताया था, ये लखनऊ घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, बनारस घराना के तीनों के संस्थापकों के नाम याद रखने। अब अच्छे से याद रखो, बनारस रस बना जानकी बेटा रस बना, तो यानी कि जानकी प्रसाद। ठीक है, लखनऊ वाला मुझे लखनऊ छोड़ गया, लहू, लहू किसका प्रसाद है? ईश्वर का प्रसाद, हमारे शरीर के अंदर ब्लड चलता है, किसका प्रसाद है? ईश्वर का प्रसाद है, यानी ईश्वरी प्रसाद किसका? कथक के लखनऊ घराने की स्थापना से बिलोंग करता है। सिंपल है बच्चों, गाल पे डिंपल है, और जो प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा उसके कुल्लों पर बड़े बड़े पिंपल है। जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित है? एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर बताओ जानकी प्रसाद है वो कथक के कौन से घराने से बिलोंग करते हैं? जानकी बेटा अच्छा सा रस बना के लाओ, तो कौन सा घराना? बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। कौन? जानकी प्रसाद। भाई मेरा लक्ष्य ये है कि अब की बार मैं जो भी करवाऊं उससे बार कुछ भी ना आए, मतलब उस टॉपिक को इतना डीप करवा दूंगा भाई, चाहे मेरे को एक टॉपिक के ऊपर 3 दिन क्यों ना लगाने पड़े, लेकिन उस टॉपिक को इतना पक्का कर देंगे कि बच्चे ने एक बार पढ़ लिया तो दोबारा ये कोई पॉसिबिलिटी दिखे ना भाई, इससे बार कोई प्रश्न आपको दिख जाए, सारे प्रश्न आपको उसी के अंदर से मिल जाए। ऐसा करवाने का भाई मैंने सोचा है कि मेरी पूरी कोशिश है मैं इस टाइप से ये चीजें करवाऊं आप लोगों को। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा हमारा और बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? एसएससी सीएचएसएल हमारा 4 अगस्त 2023 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया है। बताओ कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? मैंने आप लोगों को कल एक चीज बताई थी, मेनली 2 तरीके के आपके संगीत की दुनिया है, एक हिंदुस्तानी और एक कर्नाटक वाला। कर्नाटक वाला किसके अंदर? जो हमारा साउथ इंडिया उसके अंदर मेनली कर्नाटक संगीत शैली मिलेगी, नॉर्थ इंडिया जो हमारा उत्तर भारत उसके अंदर मेनली कौन सी मिलेगी? हिंदुस्तान वाली संगीत शैली मिलेगी। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए डांस इसके अंदर आपका कथकली, कथकली कहां का है? मोहिनीअट्टम गाए दोनों केरल के, अभी मैंने आपको करवाया नहीं, सत्रिया असम का है। तो मेनली नॉर्थ के अंदर कौन सा बच गया? कथक, कथक बच गया। कथक यूपी का है और यूपी कहां पर आता है? नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के अंदर आता है। तो कथक किससे हो गया? आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित होगा। चीजें समझ में आई? मैंने आपको कल भी बताया था, अगर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कोई भी पूछ ले तो जितने भी नॉर्थ इंडिया के डांस सारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंदर आएंगे, और अगर आपसे कर्नाटक संगीत पूछ ले तो हमारे साउथ इंडिया के अंदर हमारे कौन से संगीत देखने को मिलेंगे? हमें कर्नाटक संगीत देखने को मिलेंगे भाई। आगे चलो भाई, प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया, वह कथक के निम्नलिखित घरानों में से किसके एक प्रमुख थे? बता दो भाई। अभी अभी बिरजू महाराज का निधन हुआ था। ठीक है, एनडीए के अंदर प्रश्न आया आपका 1/2022 के अंदर भाई। ठीक है, प्रश्न पूछा भाई आपका तो जो बिरजू महाराज का निधन हुआ कौन से घराने से संबंधित है? अभी करवाया था ना पंडित बिरजू महाराज, याद करो। लखनऊ के कौन से घराने से बिलोंग करते? बिरजू से बिच्छू, बिच्छू क्या सबका काल बनता है, काल का बिंदा दिन घराने से बिलोंग करते। तो किसके? लखनऊ के किसके? काल का बिंदा दिन घराने से बिलोंग करते थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज भाई। आगे चलते हैं इसी के अंदर, और देखने दो और देखने दो। देखो भाई, अब अभी तक मैंने जो जितना करवाया भाई उसके हिसाब से हमारी प्रश्न हो चुकी है भाई। अब हम लोग आगे चलेंगे भाई। अब जैसे हमारा अगला प्रश्न ये, राष्ट्रीय कथक संस्थान को संगीत नाटक अकादमी की संविधान इकाई के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया? DT+B का जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पेपर 3 अप्रैल 2022 को, उसके अंदर ये प्रश्न आपका आया है भाई। ठीक है, अब हम थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या हो गया भाई? जल्दी करवाओ, फिर इतनी लंबी क्लास हो जाए 5 बजे तक भाई। देख एक लो भाई, जल्दी जल्दी नहीं करवाई जाएगी, आराम से टिकाई से करवाया जाएगा भाई। ठीक है, 5 बजे तक होती तो कितनी रेल भाई है तो रात के भाई 2 बजे उस माता भीतर लगा रहा सारी सारी रात, तुम रात काली करता फिरता है, सुबह टाइम से उठता नहीं सारी सारी रात। हाँ बेबी, हाँ बेबी, और उस बेबी का तो ये चीज बोल के दिखाओ ना, बेबी रात के 1 बजे में सो जाओ, खून चूस लेगी तारा, हमें 5 बजे तक करवा दो, फटाफट निपटवा दो, जल्दी जल्दी करवा दो। उस टाइम तारा कुछ नहीं हुआ है उसका, अगर चूं भी कौन पट्टा है? क्यों चूं की तो रहने दो, कुछ और निकलवा दो ना मुंह में। वेरी गुड। अब देखो कथक के बारे में कुछ एक और भी फैक्ट है भाई जो कि मैं आप लिख देता हूं भाई। कथक को मेनली किसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है भाई? कथक को मेनली जो ठुमरी गायन है ना भाई, जो ठुमरी गायन की शैली है उसके ऊपर मेनली परफॉर्म किया जाता है भाई। कथक को मेनली किसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है? कथक को मेनली ठुमरी गायन शैली, तो ठुमरी जो गायन की शैली है ना भाई इस पर परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। अब इसको कैसे रखो? देखो सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी डांस परफॉर्म करने लग रहे हो, ऐसे ठुमका तो लगाते हो, बिल्लो ठुमका लगा सन बिल्लो सबनु नचा, ऐसे लगाते हो ठुमका। ठीक है, तो कथक को मेनली किसके ठुमरी गायन शैली पर क्या है मेनली परफॉर्म किया जाता है। इस तरीके से याद रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? ठीक है, इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय कथक की जो संवैधानिक इकाई है, राष्ट्रीय जो हमारा कथक है भाई, राष्ट्रीय जो कथक की जो हमारी जो एक संवैधानिक इकाई है, यानी कि एक तरीके से किया गया सर बेसिक से कराओ। मोहित शर्मा भाई, मोहित शर्मा मेरी नाम राशि भाई, मैं 2 दिन तक बुंडी डाल कर देता। ठीक है, चुपचाप चला जा भाई, लिगड़ जा रहा था नहीं और मैं सुन जा मैं पे फिर रोगा साधन बुला के ले गया दादी दादी ने बोलिया। ठीक, कोई चीज दिखा दूंगा सदमा मत ले जाएगा, 2 दिन तक कोमत बारे को नहीं आऊंगा। वाह यो के देख लिया।
ठीक है, चुपचाप चले जा, अपना पढ़ना पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो अपना खींच जाता। ठीक है, राष्ट्रीय जो कथक संस्थान है भाई, कथक संस्थान की जो संवैधानिक इकाई है, संवैधानिक इकाई, इसकी स्थापना कब करी गई थी? इकाई की स्थापना कब की गई थी? 1964 के अंदर भाई इसकी स्थापना करी गई थी। किसके अंदर? 1964 में भाई, 1964 में इसकी स्थापना करी गई थी। इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रीय कथक संस्थान, जो नेशनल लेवल पर जो कथक सिखाया जाता है एक एकेडमी के अंदर, उसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? 1964 1964 के अंदर इसकी स्थापना आपकी करी गई थी। याद करो 64 का मतलब आप चारों तरफ से क्या है, पैसे को ऐंठोगे। अब डांस सिखाने लगे पैसे तो लोगे, यानी चारों तरफ से आप लोग क्या है, पैसे को ऐंठोगे। ये काम आप लोग करोगे, चीजें समझ में आई। इसके अलावा एक डांसर थी कथक की, जिनका नाम है कुमारी कमला। इंपोर्टेंट लिख लो, आगे प्रश्न भी आएंगे ना, इसी को तब तुम्हें दूंगा, फिर मैं अगर आंसर नहीं बता दो। एक कुमारी कमला नाम की एक डांसर थी, कथक डांसर। इनको क्या 1953 के अंदर जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ भाई, एलिजाबेथ द्वितीय, उसका भाई हमारा वो क्या था कि बोलेगा राज्याभिषेक, उसके अंदर इनको बुलाया गया था। ठीक, कुमारी कमला नाम की क्या थी? कथक डांसर को, कथक डांसर को भाई, डांसर को 1953 में ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ सेकंड के राज्याभिषेक पर बुलाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, आगे प्रश्न आएगा। राज्याभिषेक पर बुलाया गया था। अब इसको कैसे याद रखोगे? बुलाया गया था, इसको ऐसे याद रखना भाई। अब आप सीधी सी बात है भाई, ब्रिटेन की महारानी है। अब महारानी तो क्या बड़ी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट, कोमल कोमल, बिल्कुल स्किन केयर करती है। कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, धूल मिट्टी लग जाएगी, ओ माय गॉड मैं तो महारानी हूं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। आजकल तो जो महारानी नहीं है वो भी ऐसी बातें करती है, नहीं 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 मम्मी जी, नहीं मैं गोबर के हाथ नहीं लगाऊंगी मम्मी जी, मैं तो शहर के अंदर पली बड़ी हूं मम्मी जी, मैं तो एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ी हूं मम्मी जी, मैं नहीं मम्मी जी नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी मम्मी जी गोबर के हाथ, प्लीज मम्मा प्लीज। सुनिए, अजी सुनते हो? सुनिए तो बोलती नहीं, आजकल तो डायरेक्ट नाम से, साहिल जी सुनिए ना, आपकी मम्मी मेरे से गोबर उठवा रही है यार, कैसे उठाऊं? साहिल भी ऐसा कपिटर आदमी था, साहिल पॉलिथीन पहन ले आता तकड़ा पड़ेगा गोबर, सागी आदमी का ब्याह गई है तो भाई तकेगी भाई बेचारी, क्यों नहीं सकेगी भाई। ठीक है, तो अब क्या कुमारी कमला, कुमारी कमला क्या कमला देखो, कुमारी कमला कमल जैसी सॉफ्ट। ठीक, कुमारी कमला क्या है? कमल जैसी सॉफ्ट है भाई। ठीक है, तो इसी को बुलाया गया, तू यहाँ पर डांस कर कमल के फूल ऐसे। ठीक है, तो इनके राज्याभिषेक पर बुलाया गया था। इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना है भाई। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी के अंदर, 19वीं शताब्दी के अंदर भाई, 19वीं शताब्दी में जो हमारे अवध के नवाब थे भाई, अवध के नवाब, जो अवध नाम की एक जगह है, अवध नाम सुना होगा। ठीक है, अवध के जो नवाब थे भाई, अंतिम नवाब था कौन? एक वाजिद अली शाह नाम का एक अंतिम नवाब था भाई। ठीक है, इनके टाइम पर क्या कथक का गोल्डन पीरियड देखा गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह के टाइम पर क्या है? वाजिद अली शाह के टाइम पर कथक का गोल्डन पीरियड हमने देखा भाई। गोल्डन पीरियड यानी कि सुनहरा समय आ गया था कथक का। ठीक है, उस टाइम मतलब बहुत ज्यादा टॉप रेंज में गया कथक डांस, हर कोई किधर जाओ घूमो फिरो गली में कथक डांस करेंगे, ता ता धीम ता ता। ठीक है, यानी हर जगह ये होने लगा था। तो 19वीं शताब्दी में अवध नाम को वाजिद अली शाह, वाजिद से क्या मतलब इस डांस को बड़ा ही वाजिद माना जाने लगा भाई, तो बड़ा ही वाजिब डांस किया भाई इसने। ठीक है, यानी वाजिब डांस था, तो इसीलिए क्या उस टाइम क्या है, इसको बहुत ही ज्यादा हाई पीरियड, इसका पीक पीरियड आ गया था, इसलिए उस टाइम ये बिल्कुल इसको गोल्डन पीरियड बोला गया है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसके अलावा हमारा जो 19वीं शताब्दी का ये आपका मतलब 1920वीं शताब्दी का समय था, 1964 के अंदर ही, जैसे 1964 के अंदर हमारी एक संवैधानिक इकाई स्थापित की गई, यही जो इकाई थी भाई आपका कदम नृत्य के अंदर हमारा स्थापित किया गया, किसके द्वारा? कुमुदनी लाखिया के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1964 में कथक का कदम नृत्य के अंदर भाई स्थापित हुआ भाई, किसके द्वारा किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, कुमुदनी लाखिया के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। किसके द्वारा? कुमुदनी लाखिया के द्वारा इसकी स्थापना करी गई है। अब इसको कैसे रखोगे? कुमुदनी लाखिया भी कथक डांस से बिलोंग करती है। याद कैसे रखो? कैसे कथक, कैसे कहानी, कथक का मतलब कथा यानी कहानी सुनाना। और लाखों के अंदर कहानियां मार्केट के अंदर कितने अवेलेबल है? लाखों के अंदर कहानियां अवेलेबल है भाई, मार्केट के अंदर कहानियों की बड़ी से बड़ी बुक है, लाखों के अमाउंट के अंदर क्या सारी की सारी कहानियां मार्केट के अंदर अवेलेबल है। 1964 में कथक कदम नृत्य के अंदर इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमुदनी लाखिया के द्वारा की गई थी। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसके अलावा जो कथक डांस है ना, आपको पता है कथक डांस कहां का है? यूपी का है। और यूपी के अंदर क्या है? हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं, क्योंकि यूपी के अंदर मैक्सिमम मुस्लिम शासकों ने शासन किया था। आगरा है, वहां पर क्या मैक्सिमम मुस्लिम जनरेशन हमको देखने को मिलती है। ठीक है, यानी यूपी के अंदर क्या हिंदू भी और मुस्लिम भी है, यानी जो कथक डांस होगा उसके अंदर क्या है? हिंदू और मुस्लिम दोनों टाइप की कला का मिक्सअप हमें देखने को मिलता है। कथक डांस में हिंदू एंड मुस्लिम दोनों कला का प्रतिनिधित्व हमें मिलता है, दोनों कला का मिक्सअप हमको देखने को मिलता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, इसके अलावा एक जो हमारा था, ये जो राष्ट्रीय कथक एक संस्थान था, उसका केंद्र आपका दिल्ली के अंदर, इधर जगह नहीं बची। आगे प्रश्न आएंगे, एमसीक्यू उसमें करवा दूंगा। ठीक है, ये इतनी चीज आपको कथक के बारे में याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड प्रश्न करें भाई, ये आ गया पहला प्रश्न आपका। अब देखो क्या, राष्ट्रीय कथक संस्थान को संगीत नाटक अकादमी की संवैधानिक इकाई के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया? बताओ, राष्ट्रीय कथक संस्थान को कब किया गया था? चारों तरफ से भाई, अब तो अकेडमी खोल दिया हमने, अब तो क्या चारों तरफ से पैसा ही पैसा आएगा, चारों तरफ से 64 सारा माल ऐंठ लेंगे। ठीक है, यानी कि 1964 के अंदर क्या है भाई, इसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलें, आगे चलो भाई। वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें 1970 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था? बताओ भाई। एसएससी एमटीएस 22 जुलाई 2022 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर प्रश्न आया, किसको बुलाया गया था वर्ष 1953 में? महारानी एलिजाबेथ का जिस टाइम क्या था आपका राज्याभिषेक था, उस टाइम बताओ फटाफट से। 1964 आए तो ठीक है, बताओ सर जी, बल प्रदर्शन कर दो। बस राजी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका बिल्कुल से। मैंने क्या बताया था? एलिजाबेथ महारानी है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट मिलेगी, कमल के फूल जैसी मिलेगी यार, कुमारी कमला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब डैश के संरक्षण में कथक
का स्वर्ण युग देखा गया था। एसएससी सीएचएसएल 17 मार्च 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया है। 19वीं शताब्दी के अंदर भाई अवध का कौन सा नवाब था जिसके टाइम पर क्या कथक जो डांस इसका में स्वर्ण युग यानी कि सुनहरा मौसम देखने को मिला है। आसिफ उदौला, सिराजुद्दौला, सादत खान, बुरहानुल मुल्क, वाजिद अली शाह भी मैंने बताया। इसका कहते हैं वाजिब कारण थे जिनकी वजह से क्या है कथक का गोल्डन पीरियड आया था। ये अवध का अंतिम नवाब था जिसके टाइम पर क्या हमें गोल्डन पीरियड देखने को मिला था भाई। आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत के निम्नलिखित कथक नर्तकों में से किसने 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना करी? बताओ किसके द्वारा कदम नृत्य केंद्र की स्थापना करी गई 1964 के अंदर? कैसे कदम नृत्य केंद्र? बताओ कदम नृत्य केंद्र कैसे ही? कुमुदनी, लाखिया, स्पेशल नाम बताया था। कहानियां भाई कथक डांस से बिलोंग करती हैं। कहानियां कितनी है? लाखों के अंदर अवेलेबल मार्केट के अंदर। तो एसएससी सीजीएल 20 जुलाई की शिफ्ट नंबर आपका फर्स्ट के अंदर 2023 के अंदर आपका आया हुआ प्रश्न है। इजीली कर सकते थे। वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलो भाई, अगला देखो अगला कौन सा है? वरिष्ठ कथक नृत्यांगना अदिति मंगलदास को कौन सा पुरस्कार मिला? ये अलग प्रश्न है भाई। आपका सीपीओ 28 जून 2024 अभी बिल्कुल फ्रेश आया है। करंट का प्रश्न लगता है मेरे को। तो हां, करंट का ही प्रश्न है 2024 का। बताओ भाई वरिष्ठ कथक नृत्यांगना कौन सी? अदिति मंगलदास। ठीक है, अब आप ये देखो अदिति मंगलदास भी किससे बिलोंग करती हैं? कथक डांस से बिलोंग करती हैं। याद कैसे रखोगे? मंगल से क्या मतलब? डाकू मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह देखा छोटा भीम के अंदर। और छोटा भीम क्या है? छोटा भीम एक कहानी तो है यार। छोटा भीम जो ये सीरियल आता था छोटे बच्चों के पास, कार्टून आता था, वो क्या है? एक तरीके से भाई कहानी तो है उसके अंदर भी। कथक का मतलब कहानी। तो कहानी किसके अंदर? अदिति मंगलदास भी किसी कथक से बिलोंग करती है। उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? महारी पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया था। महारी कहानी। ठीक है, यूपी और हरियाणा के अंदर ये भाषा बोली जाती है। महारा दोराना है भाई, महारी कहानी है ये। ठीक है, यानी कि महारी पुरस्कार आपका अदिति मंगलदास को मिला था भाई। आगे चलो, अभी रिसेंटली आया है। पारंपरिक डैश का संगीत ठुमरी और अन्य गीत रूपों से बना होता है। अभी बताया था ठुमरी से। ठुमरी जो नृत्य शैली है इसके ऊपर कौन सा डांस बिलोंग करता है? कौन सा डिपेंडेंट है? सीएचएसएल के अंदर 5 जुलाई 2024 अभी रिसेंटली पिछले सीएचएसएल के अंदर 2024 वाले के अंदर। बताओ ठुमरी के ऊपर कौन सा वाला डांस बिलोंग करता है? अभी बताया था ठुमरी ठुमका। ठीक है, कोई भी डांस ठुमका तो लगाओगे। ठीक है, यानी कथक ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट, जो कथक डांस बिलोंग करता है भाई। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट कौन सा है? निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? बताओ। हु अमंग द फॉलोइंग कथक डांसर वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड 2022? हमारा एसएससी सीजीएल 12 दिसंबर 2022 शिफ्ट नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला है। अब आपको बताओ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कमली अस्थाना और नलिनी अस्थाना। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर 3 नाम बताए थे कथक के भाई। स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 नाम बताए थे। किधर गए भाई 3 नाम? ये एक बिरजू महाराज बताया था, एक शंभू महाराज बताया था, एक लच्छू महाराज बताया था। अब इसी के अंदर आपके 2 नाम ऐड कर लो। आगे उधर ऐड करवा के लिखवा दूं। जो अगर आप नोट्स बनाने लगे तो उसके अंदर लिख लो ये चीज। ठीक है, उसके अंदर लिख लो ये है 2 नाम आपके कमली अस्थाना और नलिनी अस्थाना। याद कैसे रखोगे? अस्थाना से बन गया आस्था, अस्थाना से क्या बन गया आपका आस्था। दोनों के नामों के अंदर आपका आस्था देखने को मिला। आस्था किसके प्रति होती है? भगवान के प्रति होती है। ठीक है, और आप लोग अक्सर कहानियां सुनते हो। कथक का मतलब क्या? कथक का मतलब कथा। ठीक है, और आप लोग जो कहानियां सुनते हो जैसे भगवान जी ने ये कर दिया, भगवान जी ने वो किया। ठीक है, आप लोग पुरानी कहानियों के अंदर सुनते हो तो उन कहानियों के प्रति क्या आपकी एक आस्था है। ठीक है, तो आस्था आपको जहां पर शब्द दिखाई दे अस्थाना, तो कमली अस्थाना और नलिनी अस्थाना ये दोनों भी किससे बिलोंग करते हैं? कथक जो डांस है उससे बिलोंग करती है। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं भाई। वेरी गुड। सर आपकी आई में फ्लू हो रहा है? हाँ भाई राधा आई में फ्लू हो रहा है, आज आके कर दे ठीक। आगे चलो, अगला कौन सा हमारा? ये प्रश्न तुम लोग कर चुके। आगे चलो, दीपा कथा डैश नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है। एसएससी सीपीओ 29 जून 2024 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया भाई। दीपा कथा एक तो अस्थाना सरनेम वाले आपको ऐड करने, एक महाराज सरनेम वाले ऐड करने, और अगला जो नाम हो दीपा कथा यानी कि ऑप्शन नंबर सी कथक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आपका दीपा कथा। कथा कथा कथक कैथ है आ गया। तो दीपा कथा भी किससे बिलोंग करती है? कथक डांस से बिलोंग करती है। डायरेक्ट नाम याद हो जाएगा। तो कथा के अंदर कैथ है, दोनों के दोनों नाम आ गए। दीपा कथा भी किससे बिलोंग करती है? कथक डांस से बिलोंग करती है। कर दोगे क्लियर? अब कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे चलो भाई, ये डैश एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। जीडी कांस्टेबल के अंदर 11 फरवरी 2019 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। बताओ कौन सा एक नृत्य रूप है जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों टाइप की प्रतिभा? मैंने क्या बताया था? कथक कहां का? यूपी से बिलोंग करता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हिंदू भी है और मुस्लिम भी, दोनों के दोनों यानी कथक डांस से बिलोंग करता है, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम प्रतिभा दोनों का मिश्रण हमको देखने को मिलता है भाई। आगे चलो, अगला कौन सा हमारा? राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान डैश में स्थित है। एसएससी एमटीएस 17 मई 2023 के अंदर है। मैंने स्पेशल बताया, मैं उधर जगह नहीं बची थी, मैंने आपको नहीं बोला आगे करवा दूंगा। तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान राष्ट्रीय लेवल की, नेशनल लेवल की सारी चीजें कहां पर स्थित होती हैं? अब आप ये मत कर देना कथक डांस है कथक यूपी से बिलोंग तो यूपी का ही कोई सा हुआ जाएगा। नो, ऐसा मत कर देना। ठीक है, अब नेशनल लेवल की सारी चीजें कहां पर होती हैं? दिल्ली के अंदर होती हैं। तो कथक डांस के जो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान वही भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा? नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा भाई। चीजें क्लियर भाई? डी वेरी गुड भाई। क्या हो गया? नहीं भाई, कोई फैकल्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। आगे देखो, मुगल सम्राटों के शासनकाल में भाई कथक मूल रूप से निम्न के दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ था भाई। कथक जो मुगल सम्राट होते थे उनके टाइम पर कथक के 2 घराने कौन कौन से थे? एसएससी 10 दिसंबर 2021 के अंदर जो कथक के मेनली 3 घराने थे, मैंने आपको बताए थे। इनके अंदर नाम देखो, क्या ग्वालियर घराना कथक से बिलोंग करता? आगरा करता? नो। किराना और पटियाला करते? नो। जयपुर और लखनऊ घराने बिलोंग करते हैं। करवाया था जयपुर, लखनऊ और बनारस 3 तो घराने थे। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन से एलिमिनेट करना था। आगे देखो भाई, कथक में जुगलबंदी डैश को संदर्भित करती है। जो कथक डांस होता है भाई, इसके अंदर जुगलबंदी जो शब्द है ये किससे बिलोंग करता है? नर्तक और तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धी खेल। ठीक है, एसएससी जेई सिविल के अंदर चरण में प्रवेश करने के लिए परिचयात्मक आइटम, तेज कदमों का उपयोग और अंत से पहले शुद्ध लयबद्ध गति। बताओ किसको जुगलबंदी के रूप में जाना जाता है कथक डांस के अंदर? ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ फटाफट से। कथक जो डांस है इसके अंदर जुगलबंदी भाई, जुगलबंदी किसको बोला गया है? ये प्रश्न आपसे पूछेगा मारून सरवा की। वेरी गुड भाई, कपिल का बिल्कुल सही है। नर्तक और तबला वादक के बीच में जो प्रतिस्पर्धी खेल होती है, यानी जो हमारा डांसर है और जो तबला बजाने लगे हैं उनके बीच में जो कॉम्बिनेशन बैठता है, ठीक है, हां भाई ऐसे प्रॉपर ताल के साथ ऐसे डांस करना, ठीक, उसी को जुगलबंदी के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल सा इसके अंदर कुछ था ही नहीं भाई। ये आपका कथक डांस हो गया पूरा। ठीक है, कथक डांस के जितने डांसर थे 5-6 डांसर थे, मैंने आपको नाम बता दिए हैं। ठीक है, कथक डांस कहां पर क्या होता है, कौन सी एकेडमी है, कब इसको कौन सा पुरस्कार मिला, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कथक डांस का ना तो आज तक कुछ आया है और ना ही कोई पॉसिबिलिटी। और किसी डांसर का नाम पूछ ले वो भले ही अलग बात है भाई। अब कोई जो बिल्कुल ही नया डांसर का नाम पूछ ले तो वो सबके लिए मुश्किल होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। कोई बिल्कुल ही नया डांसर का नाम पूछ लेगा ना, वो सबके लिए मुश्किल है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो उसके अंदर घबराने की दिक्कत नहीं हो, आपको कुछ एक नाम और भी लिखवा देता हूं। एक का नाम है शोभना नारायण। शोभना नारायण, ठीक है भाई। आपको क्या छोटे बच्चों को गंदी कथाएं सुनाना शोभा नहीं देता, तो कथक डांस भी किससे बिलोंग करता है? शोभना नारायण से बिलोंग करता है। एक और नाम लिख लो, सितारा देवी।
सितारा देवी, सितारा देवी हम लोग सितारों की क्या सुनाते हैं, कथाएं नहीं सुनाते कि वो देखो वो तुम्हारे दादाजी वहां पर जाके सितारा बन गए हैं, कथा सुनाते हैं हम लोग। सितारा देवी किससे बिलोंग करती हैं, कथक से बिलोंग करती हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई मेरे को बता दो, बस आने लग रही है ना बस। तो एक और था आपका हमारा अदिति मंगल दास, तो मैंने आपको करवाई दिया, ठीक है। तो भाई आपका कथक डांस हो चुका कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले डांस की तरफ। ठीक है, कथक डांस में एक बार ये चीज बताओ आपके समझ में आया नहीं आया। सितारा देवी तो फेमस है जी, हाँ तो फिर मैंने कब मना किया सितारा देवी फेमस नहीं, नाम लिखकर क्या सितारा देवी कथक डांस से बिलोंग करती हैं। देखो आपको मोटे मोटे सारे नाम एक बार दोबारा से बता दूं क्या, ठीक है। एक और नाम लिख लो, वो जो था पहले मैं करवा दिया था अदिति मंगल दास। अदिति डाकू मंगल सिंह का नहीं पता, डाकू मंगल सिंह क्या है, कथाओं के अंदर आता है अदिति मंगल दास। और दो बेबे थी अस्थाना बहने, ठीक है। अस्थाना नाम की दो सिस्टर नहीं थी, उनके नाम तो मेरे एक्चुअली ध्यान नहीं है, लेकिन दोनों के नाम था हमारा, एक का शायद नालिनी था और एक का शायद कामिनी था, कामिनी नालिनी अस्थाना, दोनों के महाराज सरने वाले जितने थे वो भी सारे इसी के अंदर थे, ठीक है। शोभना नारायण भी थी वो भी इसी के अंदर थी, ठीक है। तो ये सारे के सारे लिख कर लोगे आप लोग, ठीक है, सारे मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब मेरे को चीज बताओ कथक डांस क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अगर हुआ हो तो मैं आगे चलूं अगला डांस करवाऊं। गुप्त दान कराया भाई किसने किया है भाई, मोस्ट वायरल वीडियो के द्वारा भाई 20 रुपया गुप्त दान कराया गया। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है भाई। अगर कोई ये समझता है मूत्र दान है या और कोई सा दान हमारा सबसे बड़ा दान है, नो, गुप्त दान ही सबसे बड़ा दान है। गुप्त तरीके से दान करो, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, आगे चले भाई। कथक डांस कंप्लीट, आगे देखो। अब हम लोग आते हैं हमारे मोहिनी अट्टम डांस के ऊपर। मोहिनी अट्टम में डैश हाथ की मुद्राएं होती है जो मुख्य रूप से हस्त लक्षण दीपिका पाठ से बनाई गई है, जीडी के अंदर है। पहले मोहिनी अट्टम डांस की करेंगे थोड़ी सी थ्योरी, लिखते हैं यहां पर मोहिनी अट्टम डांस। मोहिनी अट्टम डांस में मोहिनी अट्टम डांस ये कहां से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है हमारे केरल राज्य से भाई। कहां से, केरल राज्य से ये बिलोंग करता है, यानी कि हमारा जो साउथ इंडिया वहां से बिलोंग करता है। याद कैसे रखो, मोहिनी का मतलब होगा मोहना, ठीक है। और केरल के पास क्या है, केरल राज्य से एक और डांस और भी बिलोंग करता है जिसका नाम है कथकली। अभी आगे कराओ, एक तो है कथक, एक है कथकली, दोनों अलग अलग है। ये मैं इसलिए यहां पर लिखवाने लगा ताकि आपको ये मोहिनी अट्टम में याद करवा सकूं। कथकली के अंदर क्या वर्ड आया, कली। कली कहां पर खिलती है, जो समुद्र होता है ना, समुद्र का जो किनारा होता है जहां पर धरती होती है वहां पर एक कली खिलती है हमेशा, ठीक है। और उस कली से ही क्या है, फूल बनता है। जैसे आप लोग नहीं रहते फिराक के अंदर कि कौन सी कली हमको मिले और हम उसको फूल बना दें, हैं, तो उसी टाइप से समुद्र के किनारे क्या है, कली खिलती है भाई। तो उस कली की तरफ आप लोग क्या है, मोहिनी से बनेगा मोहना, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, जाते हो, ऐसे भागते भागते जाते हो, ठीक है। यानी केरल के पास समुद्र का तट कहां पर है, केरल के पास, और केरल के पास समुद्र के तट के अंदर कली खिलेगी, उस कली से आप लोग क्या हो जाओगे अट्रैक्ट। यानी मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों के दोनों कहां पर है, केरल से बिलोंग करते हैं भाई। वरुण सिंह धनखड़ ने भाई राम राम लागदर लिख के 40 रुपया गुप्त दान कराया है। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई नहीं है। राम राम लागदर है के कहा था, गाड़ी रोकेगा हैं, लट हम भी रखते हैं प्रदान है, जद मत दीजिएगा जद फेट लिए भाई, ये मेरे फर्जी डायलॉग हैं जो वैसे ही मारते रहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, मोहिनी अट्टम डांस से बिलोंग, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक करवाया था भरतनाट्यम डांस, मैंने क्या बताया, एकल डांस, एक आ रही है, मैंने लिखवाया था कल, ठीक है। मतलब एक सिंगल बंदा ही उसको क्या है डांस करता है। इसी प्रकार से मोहिनी अट्टम भी क्या है, एकल डांस है भाई। कैसा डांस है, एकल डांस, यानी कि एक सिंगल बंदा ही इसको क्या है परफॉर्म करता है। और सिंगल के अंदर भी कौन है, मोहिनी किसका नाम होता है, लड़की का नाम होता है। सिंगल के अंदर भी कौन है, मेनली फीमेल ही इसके अंदर परफॉर्म करती है, मेनली मादा ही इसके अंदर परफॉर्म करती है, मेनली मादा परफॉर्म करती है भाई, ठीक है। मेनली कौन परफॉर्म करती है, मादा परफॉर्म करती है मोहिनी अट्टम के अंदर। सिंगल डांसर है और इसके अंदर मेनली सिंगल के अंदर भी मोहिनी नाम आ गया, यानी कि एक मोहिनी नाम की कोई लड़की मान लो, ठीक है, वही इसके अंदर जो है अपना डांस करती है। इसका हमें जिक्र किसके अंदर मिलता है, एक व्यवहार माला नाम से हमारा क्या है, एक ग्रंथ है व्यवहार माला। व्यवहार माला नाम से क्या हमारा ग्रंथ है, व्यवहार माला ग्रंथ के अंदर क्या है, ग्रंथ में इसका जिक्र हमको मिलता है। किसका जिक्र हमको मिलता है, जो मोहिनी अट्टम डांस है इसका जिक्र हमें मिलता है। किसके अंदर मिलता है, व्यवहार माला जो ग्रंथ, इसके अंदर क्या है, मोहिनी अट्टम जो डांस है इसका जिक्र हमको मिलता है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन किसके अंदर, व्यवहार माला नाम से एक ग्रंथ है, उसके अंदर इसका जिक्र हमको मिलता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, कोई चीज बताओ। 14 पोरी वाली लट्ठी, संजीव कुमार, यस संजीव कुमार। देखो इसके अंदर 14 पोरी वाला लट्ठी पता क्यों बोलते हैं इसको, इसके अंदर पोरियां जैसे आपको दिखाता हूं। ये एक पोरी है, ये दूसरी पोरी है, ये तीसरी पोरी है, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ऊपर भी 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं, ठीक है। और जब भी कोई बच्चा शरारत करता है, ठीक है, तो इस 14 के अंदर से एक पोरी म्यूट हो गया भाई सारा सुद्धा, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जो शरारती बच्चे हैं, पढ़ते नहीं, ठीक है, जिनके घर वाले को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनका शरारतों में ध्यान है, लड़कीबाजी के अंदर ध्यान है, तो उनका इलाज करने के लिए इस लट का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। तो आगे से पढ़ लेना, वरना तुम्हारे घर पे भेजो ये लट सीधा, अंकल आंटी जी करेंगे फिर तुम पे प्रयोग, फिर पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब इतनी चीज आपके समझ में आई, मोहिनी अट्टम से बिलोंग करते हैं भाई। अब इसको तो याद करो व्यवहार माला। अब मोहिनी के साथ क्या है, अच्छा व्यवहार करना चाहिए भाई, मोहिनी नाम की लड़की, तो नाम में कितना प्रेम है, ठीक है। अब इससे बिलोंग कुछ एक डांसर जिनके नाम आपको याद रखने में। पहले डांसर का क्या नाम है हमारा, पहले डांसर का नाम है गोपिका वर्मा भाई। क्या नाम है, गोपिका वर्मा। गोपिका वर्मा किससे बिलोंग करती है, मोहिनी अट्टम डांस से बिलोंग करती है। याद कैसे होगा, गोपिका से भैया गोपियां, याद होगा गोपियां, भगवान श्री कृष्ण के पास गोपियां होती थी, तो गोपियां हैं, गोपियों की तरफ आप लोग क्या है मोह जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो। मोहिनी से क्या बन गया, आप उनकी तरफ मोह जाओगे, अट्रैक्ट हो जाओगे कि हो इतनी सारी गोपियां, स्वाद आ गया, ठीक है। सेकंड डांसर कौन है जो किससे बिलोंग करती है मोहिनी अट्टम से, वो हमारे कनक रेले। कौन है, कनक रेले, ठीक है। और मोहिनी को देखते ही क्या है, मैं क्या रेल के अंदर चढ़ के फटाफट से पहुंच गया। मैंने देखा ओ मोहिनी नाम की एक सुंदर गोपी खड़ी है, मैं क्या फटाफट से रेल के अंदर बैठा और दौड़ के क्या है मोहिनी के पास पहुंच गया। तरी क्या मोहिनी अट्टम किसे और कौन बिलोंग करता है, कनक रेले भी किसे बिलोंग करता है, मोहिनी अट्टम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कनक रेले कोई क्या है, मोहिनी अट्टम का प्रतिपादक बोलेगा, मतलब मेनली मोहिनी अट्टम की जो जन्मदाता है वो कौन है, कनक रेले है, ठीक है। मोहिनी अट्टम का प्रतिपादक लिख लो भाई, मोहिनी अट्टम का प्रतिपादक भी इन्हीं को बोला है, मतलब मेनली जो इसके जनक है मोहिनी अट्टम डांस के वो कौन है, कनक रेले हैं। इतनी चीज दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो किसका, सुनंदा नैयर। किसका नाम है, सुनंदा नैयर है, ये भी किससे बिलोंग करती है, सुनंदा नैयर है भाई, ये भी किससे बिलोंग करती है हमारी, ये भी मोहिनी अट्टम डांस से बिलोंग करती है। सुनंदा से बन गया सुंदर भाई, सुंदर सुंदर गोपिका खड़ी थी, उसको देखते ही क्या है भाई, मैं रेल के अंदर बैठ के फटाफट पहुंच गया क्योंकि उसने मुझे को मोह लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि सुनंदा नैयर क्या है, सुंदर, ठीक है। सुनंदा नैयर भी किससे बिलोंग करती है, इसी से बिलोंग करती है भाई, ठीक है। एक और कल्याणम कुट्टी अम्मा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, कल्याणम कुट्टी अम्मा, कल्याणम कुट्टी अम्मा, ये
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको भाई इनको मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों है? कल्याणम कुट्टी अम्मा इनको मदर ऑफ मोहिनीअट्टम के नाम से जाना जाता है। लिख लो भाई, इसके नाम से जाना जाता है मदर ऑफ मोहिनीअट्टम। जो मोहिनीअट्टम डांस है इसकी अम्मा के रूप में किसको जाना था? अम्मा। अम्मा से हो गया मदर, इसकी अम्मा के रूप में किसको जाना था? कल्याणम कुट्टी अम्मा। भाई अब देखो मोहिनी है, इतने लोगों को अट्रैक्ट करने लग रही है, मोहने लग रही है, ठीक है, इससे तो घर का कल्याण हो जाएगा, कल्याण मतलब सत्यानाश हो जाएगा। तो उसकी अम्मा ने क्या उसको बहुत ज्यादा कुट्टा। मोहिनी बाहर निकलती है कटक, नरों को आकर्षित करती है कटक, ठीक है, यानी कि उसने बहुत ज्यादा उसको कुट्टा, पीट पीट के कुट्टा भाई। तो कल्याणम कुट्टी अम्मा किससे बिलोंग करती है? मोहिनीअट्टम की क्या है? इनको मदर के नाम से जाना था मोहिनीअट्टम डांस की। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं है? इसके अलावा एक और नाम है हमारा 5वें नंबर का, इधर लिखूं, जगह तो नहीं बची, इधर लिख दूं ऊपर। 5वें नंबर का जो नाम कौन है? जया प्रभा मेनन। जया प्रभा मेनन। मेनन का मतलब क्या? मानगी। मैं क्या बोली? प्रभा का मतलब क्या? सुबह। मैं सुबह सुबह मोहिनी क्या बोली? हे अम्मा सारी रात होगी आपने मुझको कूटते हुए, अब तो मेरे को बख्श दो, मैं मानगी। माँ के ऐसे समुद्र किनारे नहीं खड़ी होंगी। जया प्रभा मेनन सुबह सुबह क्या है? बोली जय माता की, जय माता की, अब तो रुक जाओ, मेरे को बख्श दो, मैं सुबह सुबह समुद्र किनारे खड़ी हूं, मैं मानगी। मेनन से हो गया मैं मानगी, मानगी मैं और नहीं जाऊंगी बाहर, ठीक है। इसके अलावा जया प्रभा मेनन, इनको 2013 में एक पुरस्कार मिला था। उस पुरस्कार का नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन याद रखना 2013 में पुरस्कार, ठीक है। याद कैसे रखोगे? 13 से बढ़िया 13, माँ मैं तेरी बात मानगी, ठीक है, 13 से तेरी बात मानगी, चीज आपको याद रखनी है। चीजें याद हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब मोहिनीअट्टम जो डांस है इससे बिलोंग करने वाली कुछ चीजें आपको और भी याद रखनी है भाई। एक तो यही पसंद याद कर लो, मोहिनीअट्टम में डैश हाथ की मुद्राएं होती है जो मुख्य रूप से हस्त लक्षण दीपिका पाठ से अपनाई गई है। ऐसे सीजीडी के अंदर प्रसाद हो जाते हैं। इसके अंदर मोहिनीअट्टम डांस के अंदर हाथ की टोटल कितनी मुद्राएं? ऐसे ऐसे ये कर लिया, एंगल कर लिया, डांस करते करते, ठीक है, एक एंगल ऐसे कर लिया, ठीक है, एक एंगल ऐसे कर लिया, तो ये हाथ की मुद्राएं हैं अलग अलग। तो टोटल कितने टाइप की मुद्राएं होती है? टोटल आपकी 24 टाइप की मुद्राएं होती हैं, ठीक है। और ऐसी ऐसी मुद्राएं बनाई जाती है जो कि सबके चुभ जाए। 24 का मतलब चुभना, ऐसे कर लिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लिया, ठीक है, तो यानी कि उंगली चुभ जाएगी आपकी, ठीक है, यानी कि 24 का मतलब चुभ बनाने की 24 टाइप की मुद्राएं की जाती है। आज से इंपॉर्टेंट है। और ये नाम आपके याद हुए या नहीं हुए? मोहिनीअट्टम के बारे में इतनी चीजें याद हुई भाई? वेरी गुड, वेरी गुड। देवदासी पुरस्कार, हाँ देवदासी पुरस्कार था भाई 2013 में। कौन सा पुरस्कार मिला? देवदासी पुरस्कार भाई, मेरा नाम मैं भूल गया था। देवदासी पुरस्कार था भाई, अब याद आएगा कौन सा पुरस्कार था? देवदासी पुरस्कार मिला था भाई, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर सर, वाह 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 वाह, क्रिस्टल क्लियर। तो भाई तुम और चीजों को देखते हो भाई, हैं यहाँ पर तो ऐसे ऐसे भी पुरुष ऐसे बोलते हैं सर व्हाइट कलर की स्लाइड मत लेके आया करो, ठीक है, आंखों पे जोर पड़ता है। मैं इसीलिए ब्लैक कलर की स्लाइड लेकर, पहले व्हाइट कलर की लेकर आता था, व्हाइट पर ब्लैक रंग के फोन होते थे। सर व्हाइट कलर की स्लाइड मत लेकर, आंखों के अंदर चुभता है भाई। जब तुम रात को चैट करते हो 12-12 1-1 बजे तक भाई, तब वो तुम्हें वो जो व्हाइट कलर होता है आपका फोन का, या जो फोन से जो रोशनी आती है वो आंखों के अंदर नहीं चुभती भाई? एक बताओ तो मेरे को, नहीं चुभती क्या? चुभती भी होगी तो भी तुम कुछ बोल नहीं सकते। एक बार बोल के देखना कि बेबी मेरी आंखों में लाइट चुभ रही है, क्या मैं सो जाऊं? अंधेरा हुआ है, साइड वाले बगल वाले बेड पे पापा जी भी हैं, ठीक है, बगल वाली खाट पे मम्मी जी भी हैं, मैं दोनों के बीच में बैठा हुआ हूं, और मम्मी जी पापा जी को अगर किसी को मैसेज की आवाज आ गई और पता लग गया मैं जाग रहा हूं तो मेरा भूत सा उतार देंगे। फिर पूछना बेबी जी का रिप्लाई क्या आएगा? बेबी जी तुम्हारी गोभी खोद देंगी अगर उनको पता लग गया कि आप लोग सोने का प्रयास करोगे। ऐसे बोले बस इतना ही प्यार था क्या मुझसे? मुझे तो पता ही था एक दिन ऐसा मेरे को दिखाएगा तू। यार मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, मेरे को नहीं, मेरे को तेरे को ये उम्मीद नहीं थी। मेरे को बोलेंगे तूने मेरे को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया यार। यार क्या ही उम्मीद रखूं मैं तेरे से? एक उम्मीद थी कि तू ऐसे सीजीडी कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर कर देगा यार। उम्मीद थी कि तू भी कभी AK-47 उठाएगा यार। तेरे वाली तो उठती नहीं, कम से कम सरकार वाली तो उठा ले यार। लेकिन तूने तो उस उम्मीद पे पानी फेर दिया। ऐसे ऐसे है भाई महापुरुष। ठीक है भाई, आगे चलें इसी के अंदर। अब आगे चलते हैं मोहिनीअट्टम के और क्वेश्चन देखो क्या। अब देखो ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मोहिनीअट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक को दर्शाता है जहां गीत प्रथागत रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा के अंदर होते हैं? बताओ। जो मोहिनीअट्टम डांस होता है उसके अंदर जो हमारे गीत होते हैं वो किस भाषा के अंदर होते हैं? एसएससी ग्रेजुएशन लेवल यानी कि सीजीएल के अंदर आया हुआ 2022 के अंदर। बताओ जो मोहिनीअट्टम डांस के अंदर जो गीत होते हैं वो मेनली किस भाषा के अंदर होते हैं? प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे को गलत करें, आंसर मारो आगे। बताओ भाई क्या हो गया सर? हर क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का पॉज दिया करो भाई। 10 सेकंड का पॉज दे दो फिर तो क्लास हो ली यार पूरी। कीमत सिंह साइंस का अलग से बैच उपलब्ध करवा दो, ओनली साइंस करनी है। कीमत सिंह 40 रुपए गुप्तन भाई, ऐसा संभव नहीं मेरे भाई। आया आंसर C4 कार। अच्छा C4 कार नहीं आता भाई, C4 कैट यहां पर खुदा हुआ था। C4 है, जोड़ लो पूरी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मणि प्रवालम भाई। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे संस्कृत, तमिल, मलयालम, किसी ने सोचा था बी आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम नृत्य भाई किस भाषा के अंदर होता है? मेनली मणि प्रवालम भाषा के अंदर होता है। मैं से मोहिनी, ठीक है। मोहिनी किस चीज की तरफ मोहेगी? मणि की तरफ। मणि से मणि यानी पैसे की तरफ ही तो हो जाएगी मोहिनी, यानी मणि प्रवालम है भाई। इस भाषा के अंदर मेनली हमारे गीत गाए जाते हैं मोहिनीअट्टम के। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट है। मोहिनीअट्टम जो डांस वो किसको समर्पित है या किस देवी देवता से बिलोंग करते हैं? एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। तो मोहिनीअट्टम डांस किसके? भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु से डांस बिलोंग करता है। डांस बिलोंग करता है कौन सा? जो मोहिनीअट्टम डांस है वो किससे बिलोंग करता है? भगवान विष्णु से बिलोंग करता है। ये मोहिनीअट्टम का भगवान विष्णु का एक अवतार था, उसका नाम था मोहिनी, तो उसी से इस डांस का नाम है। तो भगवान विष्णु के डांस से कौन, भगवान विष्णु से कौन सा डांस बिलोंग करता है? मोहिनीअट्टम डांस किससे? भगवान विष्णु से बिलोंग करता है। इंपॉर्टेंट मैं पहले बताने लग रहा हूं, ठीक है। अब और क्वेश्चन देखो इससे रिलेटेड अगला। अगला देखो क्या हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के निम्नलिखित में से किस नर्तक नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? याद करो 2013 के अंदर एक स्पेशल पुरस्कार मिला था देवदासी। अभी करवाया था स्पेशल, आएगा एग्जाम के अंदर। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार एसएससी सीएचएसएल 24 मई 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर है। देवदासी पुरस्कार किसको दिया गया था? समिता राजन नो, जया प्रभा मेनन। सुबह सुबह मां मैं मानगी तेरी बात में, मान की तेरी से 13 2013 के अंदर मां सुबह सुबह मैं तेरी बात मान की, मां आगे से समुद्र के किनारे खड़ी नहीं होंगी। तो यानी जया प्रभा मेनन है भाई। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलूं, आगे चलो भाई।
आगे होगा कौन सा? मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 4 के अंदर है, बताओ भाई। तो मोहिनीअट्टम जो डांस है इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो कहां से हुई है? हमारी केरल राज्य से हुई है। ऑप्शन नंबर 1 हट जा। मोहिनीअट्टम केरल है, समुद्र का किनारा। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों कहां से है? केरल से। नेक्स्ट चलो, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से? पहले बता था, सीपीओ के अंदर आया हुआ है 9 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? भगवान विष्णु से किसका संबंध है? मोहिनीअट्टम डांस का संबंध है भाई। नेक्स्ट चलो भाई, निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनीअट्टम प्रतिपादक के रूप में मोहिनीअट्टम का प्रतिपादक किसको बोला गया था? अब माधवी मुद्गल तो किसे? मुंह के बल गिरी, ओडिसी ओडिसी से बिलोंग करते, सगुन का कोई नाम ही नहीं है। मोहन राव कल्याणपुरम कर, डॉक्टर कनकरेले, डॉक्टर कनकरेले बताया था। ऑप्शन नंबर डी कट जा, डॉक्टर कनकरेले। ये बताया नहीं था? रेले साहब रेल के अंदर आए थे भागे भागे, और यही क्या है? मोहिनीअट्टम डांस के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। बताया था फ्रंट पेज पे ही। आगे चलो भाई, अगला कौन सा है? गोपिका वर्मा डैश की शास्त्रीय नृत्यांगना है। एसएससी सीएचएसएल 15 मार्च 2023 के अंदर। गोपिका वर्मा, गोपियां क्या करती हैं? नरों को मोहने का काम करती हैं, उनको अट्रैक्ट करने का काम करती हैं। मोहने से क्या बन गया? मोहिनीअट्टम बन गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो भाई, अगला कौन सा है? अगला देखो क्या है? मदर ऑफ मोहिनीअट्टम डैश पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। बताओ भाई, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम एसएससी 10 जनवरी 2023 के अंदर है। बताओ भाई, जो आपका मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किस पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन? मदर ऑफ मोहिनीअट्टम याद आया? अम्मा, मदर, अम्मा, अम्मा मुझे और मत कूट, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा नाम करवाया था। ठीक है, वही प्रश्न आगे। अरे सारे करवाए हुए आएंगे भाई, प्रीवियस ईयर, टेंशन ना लो। कथकली नृत्य ललित कला के डैश रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। अब आगे कथकली, तो पूरा हो गया। ठीक है, आपका यहां पर मोहिनीअट्टम डांस भी हो चुका है भाई कंप्लीट में। ठीक है, 2 डांस कंप्लीट हो चुके हमारे आज के। एक तो कौन सा हो चुका है हमारा? कौन सा हुआ था अभी 2 मिनट पहले? कथक डांस। और दूसरा हमारा कौन सा हो चुका है? मोहिनीअट्टम में। अब हम लोग चलेंगे कथकली डांस के ऊपर। इनकी मैंने आपको थ्योरी भी करवा दी है, इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू आपके आज तक आए और आगे की पॉसिबिलिटी वो भी मैंने आपको करवा दी है। आपके कांस्टेबल का क्लियर हो जाए ऐसा आशीर्वाद दो जी। साहिल वर्मा ने 40 रुपए भुगतान किया है। आशीर्वाद भाई साहिल वर्मा, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे और आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है सर जी, क्लास का टाइमिंग शाम को 5 बजे रख लो ना। शिवानी शर्मा, कॉलेज में जाना पड़ता है सर जी। शिवानी शर्मा, अब आप खुद बताया मैं क्या करूं? 5 बजे रखता हूं तब ऐसे बोलोगे 5 बजे दूध निकालने का समय है, उस टाइम हम लोग क्लास अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, 3 बजे करूं तो दिक्कत तुम्हें, 3:30 बजे करूं तो दिक्कत भाई। किस टाइम करूं भाई मैं? भाई ऐसे तरह सबको कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी भाई। ठीक है, एक जानों का दिन में 1 बजे कर लो, 3 बजे, भाई सबका कुछ ना कुछ काम होगा भाई। ठीक है, उसका कोई इलाज भी नहीं भाई। शिवानी शर्मा, मैं अब क्या करूं भाई? तू खुद बता दे भाई। हैं? और भाई दूध निकालना बहुत अच्छी कला है, हर किसी को नहीं आता। ठीक है, तुम्हें तो सिर्फ दूध पीना आता है। कहते जो तो काम पीने का है, उसी के लिए तो पढ़ने लग रहे हैं। दूध पीना है? दूध निकालना हर किसी बस की बात नहीं है। ऐसे अंगूठे के बीच में जैसे थन है, ठीक है, भैंस का थन है, ठीक है, और इसको ऐसे अंगूठे बीच में से बीच के ऐसे ऐसे खींचते हैं ऐसे नीचे, फिर यहाँ पर पिचकारी होती है थन में, वहाँ से दूध आता बाल्टी के अंदर ऐसे छस छस। ये जो आपकी ये होती है ना, ये वाली 4 आर्म्स की जो एक्सरसाइज होती है, बहुत एक नंबर के हाथ मजबूत हो जाते हैं दूध निकालने से। हाथ दुखने भी लगते हैं छस 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 छस। आगे चले भाई, हमारे 2 डांस कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे पे आगे कथकली। अब ये छोटे छोटे अभी इतने बड़े नहीं है। ठीक है, मेन जो थे हमारे बड़े बड़े तो भरतनाट्यम का सबसे मेन, और एक था कथक डांस, ये थोड़े सबसे ज्यादा बड़े बड़े थे, बाकी तो अभी छोटे छोटे हैं। ये जल्दी जल्दी पूरे हैं। कथकली नृत्य ये ललित कला के डैश रूपों का सामंजस्य एसएससी सीएचएसएल के अंदर 18 मार्च वाले के अंदर भाई 2020 शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। क्या हो गया सर? हमें भी 2 आशीर्वाद दे दिया दिव्या यादव, दे दिया सर, टॉपिक से मत भटको। ओके, तो देखो भाई, अब बात करते हैं हम लोग कथकली डांस में। कथकली डांस भी कहां से बिलोंग करता है? मैंने अभी आपको बताया था। कथकली डांस भी कहां से बिलोंग करता है? हमारा केरल राज्य से बिलोंग करता है। एक तो मोहिनीअट्टम और एक कथकली। याद करिएगा, कली कहां पर लगती है? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे कहां पर? केरल के अंदर है। उसकी तरफ आप लोग क्या है, वहां पर क्या कली की तरफ आप लोग हो जाते हो। यानी मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों कहां से है? केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये भी आपका एकल डांस होता है। ये भी क्या होता है? आपका एकल डांस होता है भाई। एकल डांस होता है, एक सिंगल बंदा इसके अंदर डांस करता है, एकल डांस होता है। और इस डांस की खास बात क्या होती है? जैसे मोहिनीअट्टम के अंदर मोहिनी नाम की माता परफॉर्म करती थी, तो कथकली के अंदर क्या ओनली एक नर कैंडिडेट परफॉर्म करता है। इसके अंदर क्या है आपका? ओनली नर कैंडिडेट परफॉर्म करता है भाई। नर कैंडिडेट परफॉर्म करेगा इस डांस को भाई। मादा का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। जैसे मोहिनीअट्टम के अंदर ओनली मादा का रोल, नर का कोई रोल नहीं है, उसी टाइप से इसके अंदर किसका? आपका नर का रोल है, मादा का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है भाई। दूसरा, कथकली डांस के अंदर क्या हमारे रामायण और महाभारत, रामायण प्लस महाभारत ग्रंथ पर आधारित डांस स्टेप है भाई। डांस स्टेप्स है भाई। जो हमारा कथकली जो डांस है इसके अंदर क्या है? जो हमारा रामायण ग्रंथ था, महाभारत ग्रंथ था, उसके अंदर जो डांस स्टेप्स के बारे में बताया गया, वो जो डांस स्टेप वो हमारे किसके अंदर? कथकली डांस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा जो कथकली डांस है भाई, इसके हमें टोटल कितने? इसके हमें 5 फॉर्म देखने को मिलती है। कथकली जो डांस है इसकी 5 अलग अलग फॉर्म है हमको देखने को मिलती है मार्केट के अंदर भाई। ठीक है, वो देखो याद करो, कै 1, कै 2, कै 3, लै 4 और ये ई की मात्रा 5, यानी कि 5 हमें इसकी अलग अलग फॉर्म देखने को मिलती है किसकी? कथकली डांस की। वो फॉर्म कौन कौन सी है? पहली फॉर्म है नाट्यम, नाट्यम। सेकंड फॉर्म है नृत्यम, नृत्यम। तो तीसरी फॉर्म है नृत्यम, ये अलग अलग है, नृत्यम। एक तो है नृत्यम, एक है नृत्यम, ये दोनों की दोनों फॉर्म आपकी अलग अलग है भाई। ठीक है, तो आपकी चौथी फॉर्म है संगीतम, संगीतम। ये याद रखनी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना जरूरी है। 5 फॉर्म होती है, लेकिन कौन कौन सी 5 ये याद रखनी जरूरत नहीं, फिर भी एक बार के लिए करवाने लगे क्या पता पूछ भी ले। और 5वीं हमारी कौन सी? वध है, वध है। ठीक है, ये आपकी 5 फॉर्म होती है, नाट्यम, नृत्यम, नृत्यम और आपका संगीतम और वध। ये 5 फॉर्म किसकी होती है? हमारी कथकली डांस की होती है। हो सकता है पूछ ले भाई। ठीक है, अब जो कथकली जो डांस होता है इसके अंदर जो हम गाना गाते हैं, वो गाना मेनली किस भाषा के अंदर होता है? कथकली डांस में जो गाना होता है, गाने की जो भाषा होती है, भाषा क्या होती है? पर्सनल एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो गाने की भाषा कैसी होती है? हिंदी होती है भाई। यही तो मेन है इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी आपसे जैसे मैंने आपको पिछले उसके अंदर करवाया था, मोहिनीअट्टम के अंदर भी गाने की भाषा थी। ठीक है, मैं से उस भाषा का नाम था। उसी टाइप से ये प्रश्न भी पूछता है एग्जामिनर कि इसकी भाषा कौन सी है। बच्चे इसके अंदर गलती क्या करें? सोचे कथकली है, साउथ इंडिया का डांस है, तो इसके अंदर मेनली मलयालम, तमिल भाषा, इन भाषाओं को लगाने प्रयास करेंगे, लेकिन इसके अंदर मेनली हिंदी भाषा के अंदर आपके गाने गाए जाते हैं, उसके ऊपर आपको डांस करना होता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसके जो मेन डांसर हैं उनके नाम देखो भाई, हमारे 1 2 3 डांसर इसके कुछ ज्यादा ही मेन है भाई। पहला जो डांसर वो है कुंचू कुरूप। कौन? हमारा कुंचू कुरूप है। ठीक है, कुंचू कुरूप इसको कैसे रखोगे भाई? अगर हमारी कली का कथकली कली, कलियों का जो रूप हो कभी भी कुरूप नहीं होता। कुरूप का मतलब है गंदा रूप, कलियों का रूप क्या कभी भी कुरूप नहीं होता। यानी कि क्या हमारा कुंचू कुरूप किससे बिलोंग करता है? इसी से बिलोंग करता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, दूसरा हमारा कोटक्कल शिवरामन, कोटक्कल शिवरामन।
ये भी किससे बिलोंग करता है? ये भी हमारा कथकली डांस से बिलोंग करता है। कोटक्कल से क्या बन गया? जो हमारा कोस्ट है, जो हमारा तट है, ये कोटक्कल से जो हमारा तट है भाई, तट बन गया। समुद्री तट के ऊपर तो कली हमको देखने को मिलती है, कोटक्कल यानी जो हमारा कोट है, जो तल है, जो हमारा तट है, समुद्री तट है, उसी के ऊपर हमको क्या है? कली देखने को मिलती है। कोटक्कल शिवरामन भी इसी से बिलोंग करते हैं। और तीसरा कौन सा? पीवी बालकृष्णन भाई, पीवी बालकृष्णन। इसको कैसे? पीवी बाल, पीवी भाई, पिज्जा, पिज्जा भाई, पीवी, पी विश को पिज्जा भाई, ठीक है, समुद्र किनारे विश है, कथकली रूपी, ठीक है, कली रूपी इस विश को पिज्जा, पीवी, पिज्जा भाई, इस विश को, ठीक है। तीन नाम जो कि मेन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। अब इसी के अलावा इसी के अंदर एक और चीज आपको याद रखनी है। कथकली जो डांस है भाई, जो कथकली जो आपका डांस है, ठीक है, इसके पात्रों को तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया। अब ये जो पांच भाग थे ना, ये तो क्या था? आपके कथकली के फॉर्म थे। नाट्यम फॉर्म में एक डांस कर दिया, एक डांस कर दिया हमने नृत्य में, तीसरा कर दिया नृत्य में, ठीक है। अभी जो हम लोग करने लग रहे हैं, ये क्या है? ये इसके जो पात्र यानी जो डांस करने वाला है, उसके आपके मतलब कि जो पात्र यानी वो किस किस तरीके से डांस कर सकता है, कौन कौन डांस कर सकता है, ठीक है। कथकली के तीन पात्र हैं भाई, कथकली के तीन पात्र होते हैं भाई, तीन पात्र होते हैं मेनली, ठीक है। पात्र का मतलब तीन कैरेक्टर, पात्र का मतलब क्या हो गया? तीन कैरेक्टर। जैसे एक्टर नहीं होते भाई, आप किसके? आप अक्षय कुमार के कैरेक्टर के अंदर आगे, आप सलमान खान के कैरेक्टर के अंदर आगे, यानी इसके तीन कैरेक्टर होते हैं मेनली, ठीक है। कौन कौन सा था? पहला कैरेक्टर हमारा सात्विक, सात्विक भी क्या है? कथक का एक कैरेक्टर है भाई, ठीक है। ये कैरेक्टर पूछा है कितने पात्र होते हैं? तीन होते हैं भाई, ठीक है। सेकंड जो हमारा कैरेक्टर हमारा राजसिक, कौन सा हमारा? राजसिक है। ये भी हमारा क्या है? कैरेक्टर भाई, देखो याद रखना, मैं पूरी आपको पूरा वो करवाने लग रहा हूं, आपको कुछ भी ना छूटे। तीसरा हमारा तामसिक भाई, कौन सा? तामसिक। ये तीन कैरेक्टर हमको क्या कथक के अंदर देखने को मिलते हैं? कौन कौन से? सात्विक, राजसिक और तामसिक भाई, ठीक है। तीन हमको कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। या सारा था, ठीक है, कथक के अंदर सारे। आपने देखो, आपने ये सुना होगा, सारे गा म प द नि सा। इसको याद रखेंगे, सिंपल है, सारा गाम मैं पद नि सा, ओ ओ ओ, सारा गाम मैं पद नि सा, ओ ओ ओ, मेरी गोजमा सर एक दर्जन पीसा, ओ ओ ओ, सारा गाम मैं पद नि सा, ओ ओ ओ, खुशबू सूंघ की आ गया जी सा, ओ ओ ओ। खड़े खड़े शायरी देखो भाई, यानी सारा ता, सारा ता, ठीक है भाई। तो कथकली कितने? तीन पात्र, सात्विक, राजसिक और तामसिक भाई, तीन पात्र में कथकली के देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसके अलावा जो कथकली जो डांस का मेन विकास हुआ है, वो कब हुआ है भाई? वो हमारा कब हुआ है? जो कर्नाटक के राजकुमार थे भाई, जिनका नाम था, नाम तो मेरे को ध्यान नहीं है, कर्नाटक के राजकुमार थे, लेकिन उनकी सरपरस्ती के अंदर मेनली कथकली का विकास हुआ। प्रश्न पूछा जाएगा, कथकली जो डांस है, कथकली डांस का विकास, डांस का विकास मेनली कब हुआ? विकास कब हुआ भाई? कर्नाटक के राजा थे भाई, नाम मेरे को ध्यान नहीं भाई, कर्नाटक के नाम पूछेगा भी नहीं, राजा की सरपरस्ती में, सरपरस्ती मतलब इनके छत्रछाओं के अंदर क्या है? सरपरस्ती में हुआ था भाई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पक्का पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, आया भी हुआ प्रीवियस के अंदर, कि ये इंपॉर्टेंट है कि कथकली जो डांस है तो केरल का, लेकिन इसका विकास मेनली कब हुआ? जिस टाइम कर्नाटक का कोई राजा था, उसके शासनकाल के दौरान इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ है भाई। चंचल मास्टर इसमें असली की चीज बोल दी, हे सुगला नया सॉन्ग लॉन्च कर दिया भाई, खड़े खड़े देखो भाई, तो इतनी समझ, कर्नाटक के राजा है कथकली कहां का? केरल का, लेकिन इसका जो विकास हुआ मेनली कब हुआ? कर्नाटक के राजा के शासनकाल के दौरान इसका मेनली सबसे ज्यादा विकास हुआ था, इसलिए बताने लगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब जो कथकली जो डांस होता है, इसके अंदर मेकअप होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे यहाँ पर मैंने व्हाइट व्हाइट कुछ लगा लिया, यहाँ पर मैंने लाल लगा लिया, अब की बार मैंने यहाँ पर लगा लिया, तो इसके अंदर मेकअप भी कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के मेकअप होते हैं कथकली डांस में मेनली कितने टाइप के मेकअप होते हैं? मेनली 5 टाइप के मेकअप होते हैं, 5 टाइप के मेकअप होते हैं। इसके अंदर होते हैं 5 टाइप के मेकअप हमारे कथकली डांस के अंदर हमारे कितने होते हैं? मेनली 5 टाइप के हमारे मेकअप होते हैं। यहाँ पर कुछ लगा लिया, यहाँ पर ठोडी पे लगा लिया, छाती पे कुछ लगा लिया, तो 5 टाइप के मेकअप हमको कथकली डांस के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हमारा एक और पॉइंट है, एक लुइस नाम की महिला है, एक लुइस नाम की महिला है भाई। इस महिला को क्या है? ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूरा नाम था इनका लुइस कुछ था भाई, लुइस लाइटफुट है भाई। लुइस लाइटफुट को ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली। कथकली की ऑस्ट्रेलिया वाली जो मदर है, उसके नाम से किसको जाना जाता है? लुइस लाइटफुट को जाना जाता है। याद कैसे रखोगे भाई? लुइस लाइटफुट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना क्या है हमारा? कोई लाइटफुट का मतलब हल्के पैरों से जाना कोई आसान काम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्लाइट में वीजा लगवाना पड़ता है, लोग चुपके भी जाते हैं, गैर बिना वीजा के भी जाते हैं, ठीक है। यानी लुइस लाइटफुट यानी ऑस्ट्रेलिया में जाना क्या है? लाइटफुट यानी हल्के पैरों का काम नहीं है, ठीक है। एक और नृत्य कलासम, जो कलासम नृत्य है वो भी किसका पार्ट है? कथकली का पार्ट है। कलासम कथकली, कलासम नृत्य भी किसका पार्ट है? कलासम नृत्य भी कथकली का पार्ट है, कथकली का पार्ट है। लो भाई, कथकली हो गया तुम्हारा पूरा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड करेंगे एमसीक्यू, करें भाई, आ जाओ फटाफट से। कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्य है? कथकली डांस के कितने रूप हैं नृत्य कला के? करवाए थे 5 फॉर्म में 5 रूप हैं, तो 5 रूप जैसे 18 मार्च के अंदर आया। नेक्स्ट लो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक कथकली से संबंधित? बताओ कौन सा नर्तक है हमारा कथकली डांस से बिलोंग करते हैं? बताओ। ऐसे सीजीडी 2 फरवरी 2023 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर है। बताओ कथकली से कौन सा बिलोंग करता है? कली का रूप कैसा? कुरूप नहीं होना चाहिए, कुंचू कुरूप क्या है? कथकली डांस से बिलोंग करते हैं भाई। आगे चलो भाई। कथकली प्रस्तुतिकरण में पात्रों को व्यापक तौर पर कितने प्रकारों में बांटा जाता है? टोटल कितने टाइप के पात्र होते हैं कथक डांस के अंदर? पात्र में आपको टोटल कितने? 3 टाइप के आपके पात्र होते हैं, 3 टाइप के कैरेक्टर होते हैं, बताया सारे गामा पादा निसा। याद है? एसएससी एमटीएस 12 सितंबर 2023 के अंदर है। नेक्स्ट लो कौन सा हमारा? कर्नाटक के राजकुमार की सरपरस्ती में 17वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विकसित हुआ? बताओ भाई। DSSB के एग्जाम के अंदर आया हुआ, जेईई के अंदर 2019 के अंदर। बताओ कर्नाटक का जो राजा था इसकी सरपरस्ती के अंदर कौन से डांस का विकास हुआ है? हमारा कथकली डांस का विकास हुआ है। कथकली है केरल का, लेकिन विकास किसके टाइम पर? कर्नाटक के राजा के टाइम पर हुआ। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार का उपयोग किया जाता है? टोटल कितने टाइप के श्रृंगार होते हैं? 5 टाइप के आपके श्रृंगार देखने को मिलते हैं। 5 टाइप के मेकअप है, मेकअप श्रृंगार को जो बोलते हैं, ठीक है। सीपीओ के अंदर है वो, ये तो आपकी बताने वाला सीपीओ के अंदर आया है 27 जून 2024 को भाई। आगे चलो अगला कौन सा हमारा? निम्नलिखित में किसे लोकप्रिय रूप से ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली किसको बोला गया? सीजीएल के अंदर आया है 13 दिसंबर। ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली के रूप में किसको जाना गया? हमारा लुइस लाइटफुट को जाना गया भाई। हल्के पैरों से ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं जा सकते भाई। आगे चलो भाई। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में प्रचलित सदियों पुरानी मार्शल आर्ट को प्रतिबिंबित करता है? करने वाले विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुकुटों द्वारा प्रतिष्ठापित है? एसएससी एमटीएस के अंदर
रहा है, एक ही केरल के अंदर कौन सा, कथकली। दूसरा मोहिनीअट्टम, लेकिन इससे बिलोंग नहीं करता, मार्शल आर्ट से। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध कोट्टक्कल शिवरमन से है? कोट्टक्कल शिवरमन, कोट्टक्कल, कथकली, कोट्टक्कल। कोट्टक्कल का मतलब जो हमारा कोस्ट है, किनारा है, समुद्र का किनारा, कहां पर? केरल के अंदर। केरल के अंदर कौन सा? कथकली। ऑप्शन नंबर सी, ये डांसर नहीं है, ठीक है, सीएचएसएल के अंदर अभी तो करवाया था। आगे देखो कौन सा है, कलासम। भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में से किसका एक नृत्य क्रम है? कलासम। कैसे? कलासम कैसे ही कथकली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सीजीएल 20 जुलाई 2023 के अंदर, शिफ्ट नंबर 3 के अंदर हो गए पूरे। और भी है, ये लास्ट है इसका, मतलब कथकली डांस का, ये मैं आपको बताना भूल गया। तेवतीचियाट्टम, नंगई नाटकम और दसियाट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के रूप है? सीएचएसएल के अंदर है, 9 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। आप लोग अगर इस टाइप का कुछ भी नाम है, तेवतीयाट्टम, अट्टम, सट्टम, कुछ भी अट्टम, नाटकम, नंगई नाटकम, नंगई नाटक करना, दसियाट्टम, ऐसा अगर कुछ भी दिखाया जाए, साउथ के अंदर होता है। साउथ के अंदर लिखा पर कथकली का ये बिलोंग है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस के अंदर भी आया हुआ है, ठीक है। आजाद कर दिया वो परिंदा मैंने जिसको मेरी हिफाजत कैद लगती थी, ना जाने क्यों उसको मेरी दोस्ती जहर लगती थी। मैं सबसे कहता वो सिर्फ मेरी है, वो फिर भी सबसे दोस्त कहकर बात करती थी। मोहब्बत भी बुरी बला है। क्रिस पंडित। पंडित जी काहे ऐसी ये गंदी शायरी बनाते हो भाई? भाई आप लोग बता, जो कल और परसों क्लास लेनी है या नहीं लेनी, 13 और 14 तारीख को भी ओली और फाक की छुट्टी करनी है नहीं करनी, आप लोग बताओगे, उसके आधार पर चीजें करेंगे। अभी क्लास पूरी नहीं हुई भाई, कदे खेचो, अभी क्लास पूरी नहीं, भी डांस रह रहे हैं, कथकली तक हुआ, अभी मणिपुरी डांस रह रहे हैं, सत्रिया छोटे छोटे जल्दी जल्दी पूरे करवा दूंगा, ठीक है। आगे चले, आगे आगे अब अगले डांस के ऊपर आ चुके हैं भाई, ठीक है। अभी तो 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हुई यार, 1.5 घंटे की क्लास होती है डेली। 4:40 हुई, 5 बजे छोड़ दूंगा भाई, 20 मिनट की हो रही भाई, कर लो पूरी, तुम्हारा ही भला भाई, बाद में करोगे अपने कर्मों को भाई, मेरे को क्या है, चॉइस आप लोगों की है भाई, अच्छे कर्म करोगे, पढ़ लोगे। अब आप सोचो, कुछ बच्चे जाने लग रहे हैं, वैसा जिसको जाना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिस टाइम पढ़ने का मन नहीं करेगा उस टाइम के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बच्चे जिस टाइम पढ़ने मन नहीं करता उस टाइम पे पढ़ते हैं ना, वही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जिस टाइम सब पढ़ते उस टाइम पढ़ोगे तो कहां से सिलेक्शन होगा? दुनिया से कुछ अलग करोगे तभी तो दुनिया को दिखोगे, ठीक है। जागोई और चोलम किसके दो मुख्य भाग हैं? अब हम लोग आते हैं हमारे किसके ऊपर, मणिपुरी डांस। इसके बाद बस एक डांस हो जाएगा, छोटे छोटे बिल्कुल सत्तर या तो बिल्कुल 2 लाइन का है, ठीक है। मणिपुरी डांस के बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ी सी चीजें फटाफट ज्यादा समझ लो। मणिपुरी डांस किससे बिलोंग करेगा? मणिपुर राज्य से बिलोंग करेगा, नॉर्मल सी बात, किससे बिलोंग करेगा? मणिपुर राज्य से बिलोंग करेगा भाई हमारा कौन सा? मणिपुरी डांस है, ठीक है। क्योंकि भाई सिलेबस थोड़ा आपका लेंथी है, सारी चीजें करवाने में टाइम लगेगा, और मैं चाहता हूं कि एग्जाम से पहले आराम से हो जाए। अभी मार्च चलने लग रहा है, अप्रैल मई जून के एंड तक जाके पूरी होगी, क्या तो उससे फालतू का समय लग जाए, ठीक है। तो अपने चुपचाप करते रहो जो करवाने लग रहा हूं, ठीक है। मणिपुरी डांस किस सिद्धांत पर आपका स्थापित है? वैष्णविक सिद्धांत के ऊपर। एक मैंने आपको बताया शैविक सिद्धांत, एक वैष्णविक। वैष्णविक बोलो या शैविक बोले, शैविक के अंदर क्या शैविक जो भगवान शिव से रिलेट करता है, वैष्णविक का मतलब जो भगवान विष्णु से बिलोंग करता है। वैष्णविक सिद्धांत पर हमारा कौन सा मणिपुरी डांस है? वो है वैष्णविक सिद्धांत पर आधारित है भाई, कौन सा? हमारा मणिपुरी डांस। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई, ठीक है। अब इसको कैसे वैष्णविक से मणिपुरी, मणिपुरी का मणिपुरा किसके पास है? मणिपुरा भगवान विष्णु के पास है, भगवान विष्णु की वाइफ तो लक्ष्मी माता जी, उन्हीं के पास तो मणि है पूरा, तो वैष्णविक सिद्धांत के प्रिय हमारा है, ठीक है। और मणिपुरी जो डांस है इसी की 2 फॉर्म है, जिसका क्या नाम है? जागोई और चोलम। जागोई और चोलम किसकी डांस की फॉर्म है? हमारी मणिपुरी डांस की फॉर्म है। जागोई जो चीज है, देखो जागोई और चोलम, चोलम से बन गया चोर, चोलम से चोर, और मणि अगर आपके पास पूरा मणि अवेलेबल है तो आपको क्या है? चोरों से बच कर रहना पड़ेगा। जागोई का मतलब आपको रात को जागते हुए भी रहना पड़ेगा, आपको क्या? चोरों से मणि को बचाना है, ठीक है। जागोई और चोलम इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। चोलम किसको रिप्रेजेंट करता है? मस्कुलर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। मस्कुलर बॉडी का मतलब ताकतवर इंसान, चोर तो ताकतवर होता है तभी चोरी करने आता है। और जो जागोई है, रात को कौन जागती रहती है? महिला जागती रहती है। यानी जो जागोई किसको भाई? स्त्रीपन बोल लो या फिर महिलापन बोल लो, यानी महिला वाली जो फीलिंग आती है महिलापन को है रिप्रेजेंट करता है कौन? जागोई। ये चीज आपको याद रखनी है भाई, रात को तुम तो जगा के रखते हो भाई, ठीक है। वेरी गुड। क्या हो गया सर? एनटीपीसी का बैच आप कब तक कंप्लीट करवा दो? भाई मैं करवा दूंगा, आपसे टेंशन ना लो। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह है। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, सीढ़ियां में सोचा। वेरी गुड भाई, ये चीज बिल्कुल सही है। मेहनत करोगे आपकी कभी भी खराब नहीं जाएगी भाई। आपने मान लो तैयारी करी एसएससी की, बाय चांस आप लगा लो बिल्कुल ही किस्मत खराब थी, आप पॉइंट 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपने सीखा तो भाई, बहुत कुछ सीखा है, आप जोर बच्चों से काफी आगे हो आप अभी भी। आप ये सोच के देखो, आपको वोकैबुलरी सारी आती है, आपको जीके सारी आती है, आपको मैथ सारा आता है, रीजनिंग सारा आता है, ठीक है। तो इससे फालतू क्या चाहिए भाई? कहीं पे जाओगे बेइज्जती तो नहीं होगी? कोई ये पूछ ले 12 गुणा 12 कितने? 144 मुंह के ऊपर पका तो दोगे? ये चीजें समझते हो भाई? तो यही चीज है यार, मतलब नॉलेज तो बढ़ेगी ना, आगे लोगों का ज्ञान पर तो निकल आओगे, इतनी चीजें तो समझ में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मणिपुरी डांस हो, कैसा डांस? हमारा अंतर्मुखी डांस है। अंतर्मुखी का मतलब क्या आपको बताता हूं। अंतर्मुखी का मतलब क्या? अंतर्मुखी डांस फॉर्म है, यानी कि जैसे आपके होते होता है बहुमुखी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो हम लोग इंट्रोवर्ट बोलेंगे। इंट्रोवर्ट ये क्या होता है? इंट्रोवर्ट का मतलब है जो ज्यादा बाहर ना जाए, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहुमुखी का मतलब होता है जो ज्यादा बाहर आंटता हो, ठीक है, जो मतलब कि कुछ भी बोलने में ना शर्माए। जैसे कई जने होते हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी, मान लो लड़का की शादी है, ठीक है, दूल्हा दुल्हन की होती है भाई, स्टेज के ऊपर मान लो डांस करने लगे हैं चुमक चुमक, बहुत ज्यादा मतलब उनके कोई शर्म लिहाज है ही नहीं, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा शर्माए होगा, बेटा स्टेज पे आके बोलो कुछ, माइक आगे लगा दो, मुंह के अंदर से जबान नहीं निकलेगी, वैसे घर पे सारे दिन थूक बिलोते रहते हैं लेकिन माइक के ऊपर आवाज नहीं निकलेगी, वो इंट्रोवर्ट है, यानी कि शर्मीले टाइप के। तो ये क्या अंतर्मुखी डांस है? नहीं इतना ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब नॉर्मल एक ऐसे शर्मा के हाय बस डांस कर, ओ बस दर्द हो गया, बस 2 स्टेप करूंगी, बस मुझे छोड़ दो, माय गॉड माय, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यानी कि अंतर्मुखी टाइप का ये डांस होता है हमारा कौन सा? मणिपुरी डांस पे। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? अब इससे बिलोंग करने वाली कुछ डांसर्स की आपको नाम याद रखने हैं। पहली जो डांसर है जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जावेरी बहन। ये एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा था, जावेरी बहन। याद करो जावेरी बहन, जावेरी से बढ़िया झाड़ना, और झाड़ते ही क्या है? आपके हाथ में मनी आ जाता है। वैसे मान लो कुछ आपके हाथ में क्या है? मनी आ जाएगा। यानी जावेरी बहन किससे बिलोंग करती है? हमारे मणिपुरी डांस से बिलोंग करती है। दूसरा हमारा कौन सा? गुरु बिपिन सिंह भाई। कौन है? गुरु बिपिन सिंह, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुरु बिपिन सिंह भाई। बिपिन से क्या बन गया? बिप बिप। बिपिन से क्या बन गया? बिप 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 से किसकी आवाज? जैसे मान लो आपका कॉइन पड़ गया, कॉइन पड़ती है कैसे? बिप 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 ऐसी आवाज, यानी कॉइन किसके अंदर? मनी के अंदर या पैसे के अंदर, यानी गुरु बिपिन सिंह किसी मणिपुरी डांस से बिलोंग करते हैं भाई। इसके अलावा तीसरे नंबर कौन है? बिंबावती देवी। बिंबावती बिप बिप बिंबावती बिप बिप बिंबावती, यानी बिंबावती देवी भी किससे बिलोंग करती है? हमारी मणिपुरी डांस से बिलोंग करती है। कौन करती है? बिंबावती देवी। ये भी आपके डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और था हमारा राजकुमार जीत भी थे, उनका नाम क्या था पूरा? राजकुमार सिंह जीत सिंह भाई। राजकुमार
सिंहजीत सिंह, ये भी किससे बिलोंग करते हैं? ये भी मणिपुरी डांस से बिलोंग करते हैं। इसको कहते हैं भाई राजकुमार है, राजकुमार के पास तो मणि पूरा ही मिलेगा भाई, राजकुमार के पास मणि की कोई कमी होती है क्या? नहीं होती भाई, ठीक है। इसके अलावा जो एक लास्ट नाम है कौन है? गुरु नीलेश्वर मुखर्जी। कौन है हमारे? गुरु नीलेश्वर मुखर्जी। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी भी किससे बिलोंग करते हैं? नीलेश्वर मुखर्जी ये भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं? मणिपुरी डांस से बिलोंग करते हैं भाई। ये इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, मैं कोई चीज बताओ। अब एक और खास बात याद रखनी, बिपिन सिंह इसके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। बिपिन सिंह और जावेरी बहने जो कि एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछते हैं, ये भी जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। बिपिन सिंह को क्या भाई हंजाबा की उपाधि मिली हुई है। किसकी उपाधि मिली हुई है? हंजाबा। हंजाबा ये इंपॉर्टेंट है कि उपाधि किसको मिली हुई है भाई? बिपिन सिंह को मिली हुई है। याद रखो, अगर आपने बिटकॉइन अगर आपके पास सिक्के पढ़ के आते हैं तो आपको क्या वो चीज हजम नहीं होती? हंजाबा से हजम आपको क्या वो बिप बिप करते हुए साउंड से पैसे आते हैं, आपको क्या वो चीजें हजम नहीं होती? चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसके अलावा जो हमारा मणिपुरी डांस होता है, इसका मेन थीम क्या होता है? मतलब इसका हमारा मेन जो उद्देश्य है, मेन थीम वो क्या होता है? मेन थीम, ठीक है, मेन लक्ष्य क्या होता है हमारा मणिपुरी डांस का? भक्ति, मतलब भक्ति करना। मनी से हम लोग क्या, पैसे से हम लोग भक्ति करते हैं, ठीक है, ये हमारा इसका मेन थीम होता है। चीजें क्लियर हुई? अब इससे रिलेटेड पर्सन करें मणिपुरी डांस कंप्लीट हो चुका है और इससे अलग कुछ तो नहीं। देखो, जागोई और चोलम किसके दो भाग है? चोलम से चोर चोर ले जाएंगे किसको? पैसे को। जागते रहो यानी कि मणिपुरा है, तो यानी मणिपुरी डांस एमटीएस के अंदर आया हुआ है। आगे देखो, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय आ गया ना, थीम क्या है मणिपुरी का? एमटीएस के अंदर आया हुआ है 19 में 2000। थीम क्या है हमारा? भक्ति। भक्ति क्या आपका मणिपुरी डांस का मेन थीम है? आगे चलो, कौन सा? किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना ने इंफाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला था? ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है। ये कुछ के द्वारा खोला गया था, गुरु बिपिन सिंह के द्वारा भाई, ठीक है। ये महिला थी भाई, मैं मुझे भी पता लगा है। सीएचएसएल के अंदर आया 26 मई 2022 भाई। ये जो बिपिन सिंह जी थे, देखो मेनली मणिपुरी डांस के जितने भी काम किए, कोई भी उपाधि मिली, कोई भी नया काम करा, सारे बिपिन सिंह के द्वारा करवाए गए। ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो गुरु बिपिन सिंह ने क्या मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना, मतलब ये थी, इन्होंने इंफाल जो कि आपकी मणिपुर की राजधानी है, वहां पर क्या महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय जो स्पेशल नृत्य कर सकती हैं, इसकी स्थापना करी थी। आगे चलो भाई, मणिपुर का एक मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य, एक धार्मिक और आध्यात्मिक नृत्य, इसमें किस भगवान या देवी को शामिल किया गया है? जो मणिपुरी डांस के अंदर किसको शामिल किया गया है? याद करो, मैंने क्या बताया? वैष्णववाद के सिद्धांत पर आधारित। वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के अवतार कौन है? भगवान कृष्ण, यानी भगवान राधा कृष्ण के प्रिय, सारा डिपेंड है। एसएससी के अंदर प्रश्न आया 2023 के अंदर जेवीसी। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य? अभी करवाया गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किससे बिलोंग करते हैं? 8 दिसंबर 2022 को किससे बिलोंग करते हैं? मणिपुरी डांस से बिलोंग करते हैं। सीजीएल के अंदर प्रश्न आया गुरु नीलेश्वर मुखर्जी। याद कैसे? अगर आपका नीला मुंह है ना, वो भी गोरा गोरा निकला है। नीला मतलब जैसे डार्क ब्लू मुंह, बिल्कुल काला काला मुंह भी आपका क्या है? मुखर्जी आपका मुंह गोरा गोरा निकला है, अगर आपके पास क्या मणि पूरा है, ठीक है। आगे चलो भाई, मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए मणिपुर के महाराज द्वारा हंजाबा की उपाधि किसको दी? हंजाबा हजम। आपको क्या चीज हजम नहीं होती अगर आपके पास कोई कैसे बिप बिप करते हुए आते हैं, यानी गुरु बिपिन सिंह को क्या है ये उपाधि दी गई थी, सीजीएल के अंदर आया हुआ है। आगे चलो भाई, मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों से संबंधित दो मुख्य भाग कौन से हैं? बता दो। लास्य और तांडव तत्वों, सीपीओ के अंदर 27 जून 2024। अब आप ये देखो, आपने अभी तक मणिपुरी डांस की इतनी थ्योरी पढ़ी है, क्या उसके अंदर आपने इनके अंदर से कोई सुना नाम पढ़ा है? कौन सा नाम पढ़ा है इसके अंदर? एक ही नाम है जागोई और चोलम, ठीक है। अगर आपको पर्सन ना भी आता हो ना, तो भी वो देख लो आपने इसके अंदर पढ़ेगा जागोई और चोलम पढ़ा, तो ठोक दो जागोई और चोलम, बस सिंपल था। आगे देखो कौन सा है? अब आ गया सत्रिया नृत्य भाई, ठीक है। आपका मणिपुरी लास्ट नृत्य हमारा सत्रिया भाई। मात्र आपका 5 मिनट का समय लूंगा, 1 घंटा 21 मिनट की क्लास हो चुकी है, 1 घंटा 26 मिनट में छोड़ दूंगा भाई। मात्र 5 मिनट का समय दे दो पार्थ मुझे, पार्थ ये समय मुझे दे दो, मात्र 5 मिनट का समय दे दो पार्थ। मुद्दा मत जाए सारा सुधारना, बस 5 मिनट का समय, शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट, कोई नंबर नहीं कटेगा पार्थ। आ जाओ। अरे तख्ती तख्ती पोत दी जागी, सबकी गोभी खोद दी जागी, पिछले गेड़े छोड़ दिए थे, इब सिद्धि मौत जागी। आ जाओ। तो सत्रिया डांस की हम लोग बात करते हैं। सत्रिया बस छोटा सा ही रह गया, सत्रिया नृत्य सिलेबस छोटा सा रह गया और कुछ ना समझ जाइए। सत्रिया नृत्य ये किससे बिलोंग करता है? असम राज्य से बिलोंग करता है भाई। किससे? असम राज्य से, ठीक है। याद कैसे रखो? सत्रिया मतलब क्या? स्त्री। स्त्री का मतलब क्या? महिला। और महिला क्या होती है? असमान होती है भाई। अब सारी महिलाएं समान थोड़ी ना होती है, जैसी थोड़ी ना होती है, सब महिलाएं अलग, कोई लंबी है, कोई छोटी है, कोई मोटी, कोई पतली है, कोई गोरी, कोई काली है, कि सारी महिलाएं क्या होती है? असमान होती है। स्त्री स्त्री क्या होती है? सबकी असमान होती है। असम असम से असमान, एक तरीके से याद करने की, इसको कोई और तरीके से मतलब इसको रिलेट करना। ये हमारा सबसे लास्ट में ऐड किया गया था भाई, ठीक है। साल 2000 के अंदर इसको ऐड किया गया था। साल 2000 में इसको क्या है? शास्त्रीय नृत्यों के रूप में ऐड किया गया। इसको शास्त्रीय नृत्यों में ऐड किया गया भाई, ऐड किया गया। यानी कि ये क्या हमारा सबसे फ्रेश वाला, यानी कि बिल्कुल नया ताजा हमारा सत्रिया नृत्य है। सबसे पुराना कौन सा था? भरतनाट्यम। सबसे नया कौन सा है? सत्रिया, जो कि बिल्कुल फ्रेश माल था, ऐड किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के एक डांसर है श्रीमंता शंकरदेव। श्रीमंता शंकरदेव, इनको क्या है? फादर ऑफ सत्रिया नृत्य बोला गया है। क्या बोला गया है? फादर ऑफ सत्रिया नृत्य। फादर ऑफ सत्रिया नृत्य के नाम से किसको जाना जाता है? सत्रिया नृत्य के नाम से किसको जाना जाता है? श्रीमंता शंकरदेव को जाना जाता है। भगवान शंकर के सबके फादर है भाई, ठीक है। भगवान शंकर सबके फादर है भाई। तो ये हमारा सत्रिया नृत्य तो कोई बड़ी तो है ही नहीं भाई, सबके फादर हो गए। तो क्या हो गया? 2000 सबसे नहीं है। वेरी गुड शंकर, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इससे रिलेट करने वाले 3 ही डांसर जो आपको याद रखने हैं। पहला डांसर जतिन गोस्वामी, बस हो गया पूरा, बस काम हो गया पूरा, और कुछ ना समझ जाइए। जतिन गोस्वामी भाई, जतिन गोस्वामी पहले याद रखो, गौ का मतलब गौ, गौ का मतलब गौ, गौ का मतलब गाय, और गाय भी क्या? एक स्त्री है, एक महिला है, एक तरीके से। वैसे गाय का जेंडर फीमेल, उसी तरह से महिला का जेंडर फीमेल, यानी स्त्री, यानी जतिन गोस्वामी भी किसी हमारे स्त्री डांस से बिलोंग करते हैं। सेकंड नंबर पर कौन हो गया? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका, ठीक है। भूपेन हजारिका भाई, इसको कैसे रखोगे? एक स्त्री क्या है? एक स्त्री क्या है भाई? एक से बड़े से बड़ा पैन, से छोटे से छोटा पैन हो भाई, उसको भी क्या है भाई? क्या बताऊं मैं अब? एक स्त्री क्या है भाई? हजारों बच्चों को क्या है? पैन चलाना सिखा देती है। इस तरीके से जैसे एक मान लो छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ठीक है। इन क्लासों के अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं भाई, उनको आपको पता, छोटे बच्चों की क्लासों के अंदर क्या है? एक महिला टीचर ही रखी जाती है, फीमेल टीचर रखी जाती है। और वही क्या है भाई? उन क्लासों के जो बच्चे होते हैं उनको क्या है? पैन चलाना सिखाती है। मतलब पैन चलाना, पेंसिल चलानी वही महिला ही सिखाती है। यानी कि एक स्त्री क्या है? वो क्या है? हजारों बच्चों को क्या है? पैन चलाना सिखाती है। छोटे छोटे बच्चे, नए बच्चे नर्सरी के अंदर एडमिशन लेते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है गुरु घनाटका। गुरु घनाटका, ठीक है। गुरु था एक जिसका क्या नाम था? घनाटका बोरा, ठीक है। ये भी किससे बिलोंग करते हैं? ये भी हमारा स्त्रिया डांस से बिलोंग करते हैं। स्त्री क्या है? इसका ऐसे देख लो, स्त्री क्या कभी भी बोर नहीं होने देती। बोरा स्त्री, स्त्री क्या कभी भी बोर नहीं होने देती, ठीक है। बदल गया एक स्त्री
और भाई जो आपका स्त्रिया डांस ये भी किससे बिलोंग है, ये भी आपका किससे, भक्ति आंदोलन से प्रेरित है भाई, किससे भक्ति आंदोलन से, भक्ति आंदोलन से प्रेरित कौन सा हमारा स्त्रिया तो डांस भी किससे, भक्ति आंदोलन से। गर्मी होने लगी यार, पंखा चला रखा तो भी गर्मी लगने लग रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और हमारा लास्ट वर्ड है, फिर बस पूरा हो गया। माटी अखाड़ा, जो माटी अखाड़ा शब्द है ये किससे बिलोंग करता है, ये भी हमारा स्त्रिया डांस से बिलोंग करता है, इंपॉर्टेंट है। माटी अखाड़ा का मतलब क्या होगा भाई, हमारा जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसा डांस जो कि मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। स्त्रिया से सरिया भी तो बनने लग रहा है, स्त्रिया सरिया, स्त्रिया सरिया, ठीक है। सरिया क्या है, सरिया हमारा माटी के अंदर अखाड़ों के अंदर गाड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद हुए। अब हम लोग बात करते हैं रिलेटेड पर्सन में। स्त्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई, बताओ। जो स्त्रिया जो नृत्य शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, सबसे पहले श्रीमंता शंकरदेव यानी कि शंकरदेव के द्वारा, क्या महापुरुष शंकरदेव, इनको इसका फादर बोला जाता है, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट चलो भाई हमारा असम में स्त्रिया नृत्य डैश से प्रेरित है, किससे प्रेरित है, भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। स्त्रिया नृत्य जीडी के अंदर है 15 फरवरी 2023। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित, असम के मठों में एक ही भाई स्त्रिया नृत्य ये विकसित हो, तो असम से कोई बिलोंग ही नहीं करता, सीएचएल के अंदर आया। गुणकांता दत्ता बोर बयान, बोर बयान से स्त्री कभी भी बोर नहीं होने देती, बस एक ही है, बोर से आपका स्त्री, स्त्रिया आ गया आपका। नेक्स्ट चलो भाई माटी अखाड़ा भारत के निम्नलिखित में से किस सस्ते नृत्य से मिलता है, सीजीएल के अंदर आया तो माटी अखाड़ा, माटी अखाड़ा, माटी और अखाड़ों के अंदर क्या सरिया गाड़ दिया जाता है, सरिया से स्त्रिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हो गए पर्सन पूरे में 50% आज करवाए थे, 45% कल करवाए, टोटल 95% करवा दिए हैं आपके जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर है शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड, कोई भी पर्सन छोड़ा नहीं है। अब मेरे को ये बता दो कमेंट करके फटाफट से, चीजें आपके याद हुई या नहीं हुई, क्लास के अंदर आपको मजा आया या नहीं आया, ठीक है। क्लास इंटरेस्टिंग थी या नहीं थी, ठीक है। आपका शास्त्रीय नृत्य, आपके जो क्लासिकल डांस है ये आपके पूरे हो चुके हैं, कोई भी पर्सन नहीं छोड़ा, बिल्कुल थ्योरी प्लस एमसीक्यू सारा बगा के भर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप कोई नहीं पर्सनों के हैंड रिटन नोट्स ये हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स ये है, या आपको इनकी पीडीएफ चाहिए ये वाली, ठीक है, और या फिर आपको ये वीडियो भी चाहिए, ये भी यूट्यूब से प्राइवेट हो जाएगी, ठीक है। तो आप